उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी हुई रहती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुअल्लक़ रहती है, ऊपर नहीं चढ़ती है। लेकिन जब दुरूद पढ़े जाएं तब दुआ उसकी ऊपर जाती है। शुरू में दुरूद और आखिर में दुरूद और बीच में दुआ करनी चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला दोनों दुरूदों को कबूल तो करता है, लेकिन उसके करम से ये बात बईद है कि दरूद कबूल करे और बीच की दुआ को रद्द कर दे। क्या बात है माशाल्लाह। इसलिए महफिल का आगाज़ दरूद पाक से होता है और महफिल का इख्तिताम भी दरूद सलाम पे होता है। अज़ान से पहले भी दरूद भेजा जाता है और अज़ान के बाद भी दरूद पढ़ा जाता है ताकि ये अज़ान अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। नमाज से पहले, नमाज के बाद, फातिहा से पहले, फातिहा के बाद हमेशा कसरत से दरूद शरीफ का विर्द रखा करें। अपने घर में ख़ातून से कह दिया करें कि वह भी सुबह अपने घर में काम काज का आगाज़ जब करने लगें तो दरूद पाक पढ़ा करें। बेशक माशाल्लाह। दौलतें सारे मसले का हल नहीं है। आज कल जो लोग हमारे घर में गाय चराते थे, आज वो भी करोड़ों में खेलते हैं। अगर दौलत किसी ख़ास आदमी के पास रहती तो ये गाय चराने वाला कभी अरबपति नहीं होता। मेरे गांव में जो लोग 500 बीघा ज़मीन को जोता करते थे, 1,000 बीघा ज़मीन जोता करते थे, आज उसके बच्चे दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। जो लोग कल बादशाह कहलाते थे, आज उसके बच्चे फ़कीर हो गए। और जो लोग कल दूसरे की गाय चराते थे, आज वह लोग करोड़ों का घर बना रहे हैं। आज वह लोग बड़े बड़े शहरों में 2, 4, 10 मकान ख़रीद रहे हैं। तो मकान सब बना रहे हैं, मकान बनाना कामयाबी नहीं। कल तक जो सुअर चराते थे चरवाहा होकर, वो भी आज ऊंची ऊंची इमारत बना रहे हैं। इसलिए मकान बनाना कमाल नहीं है। और जब से लोगों ने मकान बनाना कमाल समझा, तब से मकान बन गया, लेकिन मकान में जो लज्जतें होनी चाहिए, जो खुशियां होनी चाहिए, वो सारी खुशियां ख़त्म हो गई। सारे लोग तनाव में जी रहे हैं, सारे लोग नफ़रतों में जी रहे हैं। घर में एक मियाँ बीवी है मगर मोहब्बत नहीं है, मिल्लत नहीं है। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। 3 दिन ठीक रहते हैं, चौथे दिन लड़ने लगते हैं। 1 महीना ठीक रहते हैं, दूसरे महीने लड़ने लगते हैं। यहाँ तक कि 70-70 साल के बूढ़े अपनी बीवी को बुढ़ापे में तलाक दे रहे हैं। अभी बेंगलोर में नाती पोता वाला एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब आप बताएं कि साहब, जवान बेटा, जवान बेटियां, वो सब माँ की तरफ साइड हो जाएंगी और ये बूढ़ा आदमी अकेला रह जाएगा। मगर हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं कि दौलतें बढ़ रही हैं, मोहब्बत ख़त्म हो रही है। जब मोहब्बत नहीं रहेगी तो फिर किसी भी तरह से ज़िंदगी में सुकून नहीं आएगा। और मोहब्बत जहाँ है, वहाँ सूखी रोटी खाने के बाद भी लोग खुश रहते हैं। जहाँ समाज के सारे लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वहाँ जीने का मज़ा आता है, जीने का मन करता है। लेकिन आज लोग खुदकुशी करना चाहते हैं। आज एक ड्राइवर कह रहा था कि अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं मर जाना चाहता हूँ। लोग अटैक के ख़तरे से बचना चाहते हैं कि अटैक आने का मतलब है कि साहब मर जाना, मगर वो कहता है कि अब मुझको अटैक आ जाए ताकि मैं मर जाऊँ। यानी इस कदर मुख्तसर सी ज़िंदगी में घबरा चुका है आदमी, इस कदर उलझनों और टेंशनों को पाल रहा है। और आप अगर ये सोच रहे हैं कि दौलतें कमा के ज़िंदगी का मज़ा मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। फॉर्चूनर ख़रीद के ज़िंदगी में मज़ा आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ज़िंदगी में मज़ा सिर्फ अल्लाह की इबादत से आता है।
जिंदगी का मज़ा सिर्फ दुर्वेशों और फ़कीरों की महफिल में बैठने से मिलता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदगी का मज़ा अपने घर में मुसल्ला बिछाकर कुरान पाक की तिलावत करने से मिलता है। सुभान अल्लाह सुभान। जिंदगी का मज़ा उस वक्त आता है जब आदमी का दिल मुतमईन हो, और दिल उस वक्त मुतमईन होता है जब अल्लाह का जिक्र होता है। क्या बात है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कुरान कहता है जान लो कि दिलों को आराम सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। इस नुस्खे को बिल्कुल गिरह बांध के आप रख लें। ये जो देखते हैं कि साहब फलां काफिर है, उसके पास खरबों का घर है, ये मत देखा करें। दूर से देखने में समंदर का वो किनारा बड़ा अच्छा लगता है, उस किनारे से ये किनारा बड़ा अच्छा लगता है। दूर से देखने से रेत और बालू भी पानी की तरह देखने में लगता है, नज़दीक जाने के बाद पता चलता है कि ये बालू, ये रेत नहीं है, शराब है, ये धोखा है। वहाँ तो बालू है। तो ऊपर से देखने में अच्छा लगता है कि साहब ये फॉर्च्यूनर पे चल रहे हैं, ये ऑडी कार पे चल रहे हैं, ये 2-4-10 करोड़ की कार पे चल रहे हैं, लेकिन अंदर झांक के देखेंगे पता चलेगा फ़कीर से बदतर है उसकी ज़िंदगी। उसकी ज़िंदगी में कोई सुख और शांति नहीं है। इसलिए जो लोग ये चाहते हैं कि नमाज रोज़े से हट के ज़िंदगी में सुकून हासिल कर लें, दौलतों का अंबार जमा करके ज़िंदगी में सुकून हासिल करने नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में सुकून मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ने से मिलेगा। ज़िंदगी में सुकून मोहब्बतों से मिलेगा। ज़िंदगी में सुकून मालदारों के पास बैठने से नहीं मिलता है, आलिमों के पास बैठने से मिलता है। वाह बेशक माशाअल्लाह। ज़िंदगी में सुकून फिक्शन और नावल और दुनिया की हिस्ट्री पढ़ने से नहीं मिलता है। सुकून कुरान और अहादीस और बुजुर्गान दीन की सीरतों का मुताला करने से मिलता है। बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए कसरत से दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तब नमक रोटी खाएंगे, बादशाहों जैसी ज़िंदगी बसर करेंगे। बेशक बेशक। वह कौन है जो बादशाह को फ़कीर बना देता है? वह कौन है जो फ़कीर को बादशाह बना देता है? वह कौन है जो बेइक़्तिदार को इक़्तिदार दे देता है और साहिब इक़्तिदार से इक़्तिदार छीन कर उसे गली का फ़कीर बना देता है? क्या बात है। वह कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। माशाअल्लाह। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। क्या बात। हमारी नज़र असबाब पे रहती है, हमारी नज़र रिसोर्सेज पे रहती है, हमारी नज़र ज़राए पे रहती है। साहब ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा किया तो वैसा हो गया। हम अपने बाप को एम से ले जाते तो मेरा बाप बच जाता, मैं अपने बेटे को दिल्ली ले गया होता तो मेरा बेटा बच गया होता, नहीं मरता, या मैं इस रास्ते से नहीं जाता तो एक्सीडेंट नहीं करता। ये सिर्फ लोगों की बोलने की बातें हैं। बाकी हकीकत यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के बनाने से 50,000 साल पहले बंदों की तकदीर को लिख दिया है। क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्नल्लाह कतबा मकादिरल खलाइक क़ब्ल 50,000 सना। 50,000 साल पहले अल्लाह ने मखलूक की तकदीर को लिख दिया है। कौन कहाँ पैदा होगा, कौन कितनी उम्र पाएगा, कौन कब मरेगा और किस जगह मरेगा, और कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नम जाएगा, वो सारी बातें लिखी हुई। उसी लिखे हुए के मुताबिक दुनिया का सारा कारोबार चल रहा है। कौन हिंदुस्तान का हाकिम बनेगा, कौन अमेरिका का हाकिम बनेगा, और कौन कब जलील होगा, कौन कब रुसवा होगा, ये सारी बातें लिखी हुई। और तकदीर पर यकीन लाना मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है। मुसलमान बनने के लिए तकदीर पर ईमान लाना ज़रूरी है। आप क्या पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं कि आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्र खैरिही व शर्रिही। वल क़द्र यानी तकदीर पर ईमान लाना। ईमान लाना कि अल्लाह एक है, ईमान ये लाना कि अल्लाह के सारे रसूल बरहक हैं, और दिल से यकीन करना कि अल्लाह की सारी किताबें हक़ हैं, अल्लाह के सारे फरिश्ते हक़ हैं,
और दिल से विश्वास करना कि तकदीर हक है, जो कुछ अल्लाह ने लिख दिया वो हक है, वो हो के रहेगा। और क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा होने पर यकीन लाना कि मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको पैदा किया है, वही मुझको मौत देता है और फिर मरने के बाद दोबारा वही मुझको ज़िंदा करेगा और ज़िंदा करके फिर मुझसे हिसाब लेगा कि तुमने रात कैसे गुजारी, तुमने दिन कैसे गुजारा, तुमने जवानी कैसे गुजारी, तुमने माल कहाँ से कमाया, तुमने माल किस रास्ते में खर्च किया। एक इंच बंदा क़यामत के दिन अपनी जगह से हटेगा नहीं जब तक कि उससे ये 4 सवाल न कर लिए जाएं। एक इंच बंदा नहीं हटेगा। इसलिए मैं ज़रूरी बातें कह रहा हूं कि चूंकि लोग गैर ज़रूरी बातों में अपनी सारी एनर्जी सर्फ कर रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट और जो कंपलसरी चीज़ है उसकी तरफ से आंखें बंद की हुए हैं। ज़रूरी चीज़ मज़ार पे जाना नहीं है, ज़रूरी है मस्जिदों में जाना। ज़रूरी चीज़ उर्स करना नहीं है, ज़रूरी चीज़ है नमाज़ पंजगाना पाबंदी से पढ़ना। क़यामत के दिन आपसे यह सवाल कभी नहीं होगा, अल्लाह की कसम यह सवाल नहीं होगा कि तुमने किसी बुजुर्ग का उर्स क्यों नहीं किया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ यह सवाल नहीं होगा, चूँकि ये फ़राइज़ व वाजिबात में से नहीं है, एक अच्छा काम है। पहला सवाल क़यामत के दिन होगा नमाज के बारे में। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामती सलात। ये हदीस में आया है, कोई मौलाना और कोई मौलवी साहब ने नहीं कहा है। जिस तरह मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि अल्लाह पर ईमान लाए, उसी तरह मुसलमान बनने के लिए ज़रूरी है कि हुजूर पर ईमान लाए। और हुजूर ने जो कुछ कहा वो सच है। आका अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामती सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। बंदा उस सवाल का जवाब देने में कामयाब अगर हो गया तो हुजूर फरमाते हैं फ़क़द अफ़लहा व अंजहा, वो कामयाब और बामुराद हो गया, यानी ही बिकेम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। आप चाहे 1000 कैलकुलेटर लेके गिनते रहिए कि बिल्डिंग वाला कामयाब हो गया, डीएम बनने वाला कामयाब हो गया, फ़लाँ आईएएस ऑफिसर कामयाब हो गया, फ़लाँ आदमी 1 एकड़ ज़मीन ख़रीद के कामयाब हो गया, फ़लाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट बन के कामयाब हो गया। ये सब कमज़ोर इंसानों की कहानी है जिसके पेट में 2 केजी पखाना है। वो उस इंसान का अपना फार्मूला है। जो इंसान की गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है कि साहब अभी आप तरह तरह की बातें कर रहे हैं, 1 सेकंड के बाद मरे गिरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए। अभी 30वीं तरावी मेरे साथ एक बंदा पढ़ा मेरे मोहल्ले में, 30वीं तरावी। इमाम साहब खुश होकर मुसाफा किए सबसे कि आज हमारी 30 तरावी हो गई। मगर एक बंदा मेरे मोहल्ले का बोला, हज़रत ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तरावी हो गई, ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी तरावी हो गई। रात में इशा पढ़ के तरावी पढ़ने के बाद ये बोला, और सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले उसका इंतकाल हो गया। उसका वो मेरे घर के बगल में बाद में उसका जनाजा जुमातुल विदा के बाद जुमा की नमाज, जो आखिरी जुमा था अपना 30 रमज़ान को, जुमा की नमाज के बाद उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई। मेरे पड़ोस का आदमी। लोग प्लान बहुत बनाता है, हज़ारों साल का प्लान बनाता है, लेकिन पल भर के बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसको तरजीह दीजिए और गैर ज़रूरी चीज़ों को पसे पुष्ट डाल दीजिए। पहले कंपलसरी, पहले रोटी चाहिए न कि सलाद चाहिए, पहले रोटी चावल चाहिए न कि पापड़ चाहिए। पापड़ खा के ज़िंदा नहीं रह पाएंगे आप, सलाद खा के हमेशा ज़िंदा नहीं रह पाएंगे आप। ज़िंदा रहने के लिए रोटी चाहिए, ज़िंदा रहने के लिए चावल चाहिए। चावल रोटी के साथ में पापड़ अच्छा लगता है, चावल रोटी के साथ में सलाद अच्छा लगता है, चावल रोटी के साथ में चटनी अच्छी लगती है। रोटी ही नहीं है चटनी है, क्या पेट भर जाएगा? नहीं होगा। तो नमाज के साथ उर्स अच्छा लगता है, नमाज के साथ जुलूस मोहम्मदी अच्छा लगता है, नमाज के साथ फातिहा अच्छी लगती है, नमाज के साथ में महफिल मिलाद अच्छी लगती है, नमाज के साथ दूसरे अच्छे काम अच्छे लगते हैं। नमाज छोड़ के कोई काम अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नमाज सबसे बड़ा फ़र्ज है।
यह हज से भी बड़ा फ़र्ज़ है, क्योंकि हज सब पर फ़र्ज़ नहीं है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब पर हज फ़र्ज़ नहीं है। हज किसी किसी पर फ़र्ज़ है, जो साहिब माल हैं, जो यहाँ से मक्का जा सकते हैं, आ सकते हैं, जिन आज की तारीख़ में जिनके पास 4 लाख 5 लाख रुपए है, उस पर हज फ़र्ज़ है। 4-5 लाख रुपए बहुत कम लोगों के पास है। ये और बात है कि आजकल बहुत लोगों के पास है मगर लोग नहीं जा रहे हैं। तो हज साहिब माल पे फ़र्ज़ है, मगर नमाज सब पर फ़र्ज़ है। गरीब रहें, मज़दूर रहें, औरत रहें, मर्द रहें, फ़कीर रहें, देहाती रहें, शहरी रहें, सब पर फ़र्ज़ है। नमाज है नहीं मगर हज करने के लिए बेचैन है, ताकि दूसरा आदमी हज करवा दे या चंदा लेके हज करने के लिए चले जाएं। नमाज पढ़ नहीं रहे, मदीना जाने के लिए बेचैन है। मदीना जाने के लिए क्यों बेचैन हैं आप? जो मस्जिद जाने के लिए बेचैन नहीं है आप। क़यामत के दिन ये सवाल ना होगा कि तुम मदीना गए कि नहीं गए। क़यामत के दिन ये सवाल ना होगा कि तुमने उम्रा किया कि नहीं किया। क़यामत के दिन सवाल हज का होगा कि हज तुम पर फ़र्ज़ है, तुमने हज किया कि नहीं किया। ये सवाल हो गया। हज नहीं कर रहे हैं मगर उम्रा पे उम्रा कर रहे हैं। यानी जो गैर ज़रूरी चीज़ है उस पे लोग जोर दे रहे हैं। सवाल होगा कि तुमने जमाअत के साथ नमाज क्यों नहीं पढ़ी, मस्जिद बाजू में है तुम मस्जिद क्यों नहीं गए, ये सवाल होगा। मैंने अपने गांव में एक ज़मींदार से कहा कि आप उम्रा करने क्यों जा रहे हैं? कहा नहीं नहीं, पहले जाके देख दाख करके आ जाते हैं, उसके बाद हज करने जाएंगे। वहाँ से वापस आया, मर गया, हज भी नहीं कर पाया वो। और फिर देख दाख के हम लोग कितनी बार मदीना गए हैं अल्लाह जानता है, लेकिन हर बार जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे पहली बार जा रहा हूँ। एक हैबत है काबा की, एक हैबत है मस्जिद हराम की। ऐसा नहीं कि वहाँ जाने के बाद देख दाख के आएंगे फिर काम आसान हो जाएगा। बहुत अच्छे। नहीं, शैतान यही चाहता है कि आपसे फ़र्ज छोड़वा दे, आपको नफल में लगा दे। शैतान यही चाहता है कि आपको नेकी के नाम पे गुमराह कर दे, नेकी की आड़ में गुमराह कर दे, नेकी के पर्दे में आपको जहन्नमी बना दे। और यही है कि बंदा फ़र्ज अदा नहीं करेगा और नफल के पीछे पागल रहेगा। ये नफल मुअल्लक लटका हुआ रहता है जब तक बंदा फ़र्ज न अदा करे। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लिखते हैं कि कोई भी नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि बंदा फ़र्ज न अदा करे। शब बारात में रात भर जागना ये नफल है, फजर की 2 रकात नमाज पढ़ना ये फ़र्ज है। बेशक बेशक। और साहब मुहर्रम की रातों में जागना, बड़ी बड़ी रातों में जागना ये नफल है। और नमाज पंजगाना रोज़ाना पढ़ना ये फ़र्ज़ है। बहुत सारे लोग नफल नहीं पढ़ते हैं मगर रात भर चाय पी पी करके शब बारात में जागते हैं। गैर ज़रूरी चीज़ों के पीछे लोग लगे रहते हैं। कंपलसरी नमाज है, कंपलसरी रोज़ा है। बहुत सारे लोग रमज़ान का रोज़ा नहीं रखते, ख़ास करके औरतें, मगर नफल रोज़ा रखेंगी। वो 1 रजब का रोज़ा, 27 रजब का रोज़ा, 15 रजब का रोज़ा, जबकि क़यामत के दिन सवाल ही नहीं होगा कि तुमने 1 रजब का रोज़ा रखा कि नहीं रखा, 27 का रोज़ा रखा कि नहीं रखा, कोई सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन सवाल होगा कि रमज़ान का रोज़ा तुमने रखा कि नहीं रखा। वो रोज़ा फ़र्ज़ है। एक रोज़ा जानबूझकर कोई रमज़ान में छोड़ देता है तो उसके बदले में सारी ज़िंदगी रोज़ा रखे फिर भी उसका बदला नहीं हो पाएगा। सारा साल नहीं, सारी ज़िंदगी। जो जानबूझकर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे उसके बदले में सारी ज़िंदगी वह रोज़ा रखे, उसका बदला नहीं होगा। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक शख्स ने सवाल किया कि एक बंदा हाफिज़ कुरान है, वो बंदा तरावी सुनाता है, उसको याद करना पड़ता है दिन में, याद करने नहीं करेगा तो तरावी नहीं सुना पाएगा, इसलिए वो बंदा क्या रोज़ा छोड़ सकता है? क्योंकि तरावी सुनाना है, कुरान याद रखना है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको बड़ी हिकमतों से समझाया। आपने फतवे का जवाब देते हुए कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि रोज़ा रखने से बंदा कमज़ोर हो जाता है, वो हुजूर की बात पर यकीन नहीं करते हैं क्या? आका ने फरमाया है सुमू तसहु, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। वाह वाह माशाअल्लाह। रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे, ये तजर्बा है। बहुत अच्छे। मेरी उम्र अभी 56 साल हो रही है। 10 साल के बाद से मैं रोज़ा रख रहा हूँ और ये मेरा पूरा
45 साल तजर्बा है कि रोज़ा रखने से सेहत मिल जाती है। बेशक बेशक। इस बार जबकि अटैक मुझको आया, लग रहा था कि रोज़ा नहीं रख पाऊंगा, क्योंकि 2-4 घंटे भूखा रहना मुश्किल है, डॉक्टर ने मना किया। मगर मैंने रब्बे करीम से ही दुआ की, इलाही रोज़ा फ़र्ज़ भी नहीं हुआ था तब से मैं रोज़ा रख रहा हूँ। सफ़र में, हज़र में बहुत सारे लोग बहाना बना देते हैं कि सफ़र में रोज़ा माफ़ है। बहुत सारे लोग तंदुरुस्त होकर सफ़र में खाते पीते हैं, ठीक है। अगर आप सफ़र से वापस आने के बाद क़ज़ा कर लेते हैं तो ठीक है, लेकिन वो नहीं भी रखते हैं और वापस आने के बाद क़ज़ा भी नहीं करते हैं, क्योंकि रमज़ान ख़त्म हो जाने के बाद तो ऐसी ही सुस्ती आ जाती है, लोग नहीं रखते हैं। मगर एक बहाना है कि रुख्सत है, सफ़र में रोज़ा आप नहीं रखें, बाद के दिनों में आप रख लें। मगर मैंने सफ़र के अय्याम में भी रमज़ान में 5-5 शहरों का सफ़र करता था, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, बम्बई, मदरसे का चंदा के लिए। उन 5 शहरों का उस वक्त फ़्लाइट से नहीं चलता था, ट्रेन से सफ़र करना है। 5 दिन कलकत्ता में, फिर 4 दिन बेंगलोर में, 3 दिन बम्बई में, फिर 2 दिन दिल्ली में। मगर उसके बावजूद मैंने एक रोज़ा नहीं छोड़ा। मैंने रब्बे करीम से ही दुआ की, मैंने रोज़ा सफ़र में नहीं छोड़ा। मगर इस बार कहते हैं कि साहब आपको अपर अटैक आया है, आप रोज़ा नहीं रखिए। ये अल्लाह मुझे इतनी ताकत दे दे कि मैं रोज़ा रख लूँ। पहले रमज़ान से पहले 3 घंटे भूखा रहना मुश्किल था, मगर रमज़ान में पूरे 30 दिन गुजर गए, कभी भी शिद्दत भूख का एहसास तक नहीं। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे सिर्फ तकबीर, बंदा हिम्मत करे, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जो लोग मज़हब इस्लाम, जो उलमाए अहले सुन्नत। जो लोग ये कहते हैं कि नमाज पढ़ने में टाइम लगता है, मेरा कारोबार ठप हो जाएगा, वो जलील और रुस्वा हो जाएगा। देर या सवेर वो भिखारी हो जाएगा, उसकी दौलत उससे छिन जाएगी। ऐसा थोड़ी होता है कि दौलत जो देने वाला है उसकी इबादत करने से दौलत ख़त्म हो जाती है। उसकी इबादत करने से बंदा भूखा मर जाएगा, इबादत करने से कारोबार ठप हो जाएगा, नहीं होगा। इबादत नहीं करने से कारोबार ठप होगा, इबादत नहीं करने से बंदा जलील होगा, इबादत नहीं करने से वो कंगाल होगा। जो रोज़ी देने वाला है उसकी इबादत करने से रोज़ी में इजाफा हो जाता है। अल्लाह वहाँ से रोज़ी देता है जहाँ से बंदा सोच नहीं सकता है। रोज़ा रखने से कमज़ोरी नहीं आती। मुस्तफ़ा फरमाते हैं रोज़ा रखो, अल्लाह तुम्हें सेहतमंद बना देगा। आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ये तो बिल्कुल गलत बात है कि बंदा दिन में कुरान रटेगा जिसकी वजह से वह कमज़ोर हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत बात है। रोज़ा रखने से कमज़ोरी नहीं आती, रोज़ा रखने से सेहत मिल जाती है। और आला हज़रत आगे लिखते हैं कि मान लिया जाए अगर उसको कमज़ोरी आती है, मान लेते हैं, तो उसको ये जान लेना चाहिए कि तरावी की नमाज फ़र्ज़ नहीं है, तरावी की नमाज सुन्नत है। और सुन्नत पढ़ाना नहीं है, सुन्नत पढ़ना है। तो अपनी नमाज बंदा सुन्नत मुअक्कदा जो तरावी है वो पूरा कुरान नहीं ख़त्म करे, वह सूरह तरावी पढ़ ले। ये कुरान सुनाना फ़र्ज़ नहीं है, कुरान सुनाना ज़रूरी नहीं है, तरावी पढ़ना ज़रूरी है। और तरावी सूरह, वो साहब क्या है कि सूरह तरावी पढ़ ले, वो अलम तरा कैफ़ से खुलस बरे बिन्नास तक पढ़ ले। लेकिन ये कुरान रटने के बहाने रोज़ा छोड़ देना, ये कितनी बड़ी हिमाकत है कि क़यामत के दिन सवाल रोज़े का होगा। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, न कि तरावी पढ़ना फ़र्ज़ है। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, न कि कुरान पाक का रटना और रट के सुनाना फ़र्ज़ है। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है उस पर, अगर वह कमज़ोर हो जाता है तो कुरान पाक न रटे और कुरान पाक न सुनाए मस्जिद में, बल्कि अपना फ़र्ज़ रोज़ा रखे, अपना फ़र्ज़ रोज़ा रखे। क्योंकि तरावी पढ़ाता है बंदा किस काम के लिए? माल चाहिए। अपना तरावी पढ़ना है, अपना कुरान याद है तो पढ़ ले, अगर नहीं याद है तो 10 सूरत को 2 बार रिपीट कर दे, अलम तरा कैफ़ से खुलस बरे बिन्नास तक तरावी उसकी हो जाएगी। ये क्या तमाशा है कि तरावी सुनाने के लिए कुरान रटें और कुरान रटने के लिए फ़र्ज़ छोड़ दें, यानी नफ्ल के पीछे पढ़ें और फ़र्ज़ छोड़ दें। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने कहा कोई नफ्ल कबूल नहीं होता है जब तक कि बंदा फ़र्ज़ न अदा करे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये है नेकी की आड़ में बंदे को तबाह बर्बाद करना।
नेकी की आड़ में बंदे को गुमराह करना। इसलिए एक आलिम रब्बानी ही शैतान की चाल को महसूस करके उसकी काट कर सकता है। आलिमों की सोहबत में रहने से ही फायदा होता है कि शैतान के तमाम हरबे को नाकाम बना दिया जाए, शैतान की सारी साजिशों को नाकाम बना दिया जाए। एक दिन ईद की नमाज पढ़ने के लिए बंदा किस कदर जुल्म और सितम करता है कि चांद नहीं निकला तो भी जबरदस्ती चांद निकलवा दिया जाए कि साहब वहां हो गया, वहां हो गया, वहां हो गया। आजकल तो ये तो उलमा अहले सुन्नत का इंपॉर्टेंट रोल है, वरना हम लोग बचपन में देखते थे इस गांव में ईद की नमाज हुई, उस गांव में नहीं हुई, उस गांव में हुई, उस गांव में नहीं हुई। कभी कभी तो 2 दिन पहले ही इमारत शरिया वाला वो देवबंदी का इदारा वो पानी ले करके मोहल्ले में घूम घूम करके रोज़ा तोड़वाते थे कि आज ईद का दिन है, आज रोज़ा रखना हराम है और ये पानी पी लो, रोज़ा तोड़ दो। वो दिन भी हमने देखा है, वो सारे दिन मैंने देखा। इस कदर अत्याचार, यानी हर बार ईद का चांद 29 को ही निकाल देना है और कभी कभी सऊदी अरब का नाम लेकर के 28 को ही निकाल देना है। मगर उलमाए बरेली ने बड़ी सख्ती के साथ डट के उसका इस फितने का मुकाबला किया और फिर दिल्ली के इमाम साहब, बुखारी इमाम साहब ने भी ऐलान कर दिया कि चांद हो गया, अब सारे लोग रख रहे हैं। मगर उलमाए बरेली ने किसी की बात नहीं मानी, कहा हदीस में ये आया है, उस पर यह अमल करना होगा। उसका ये हाल हुआ कि आज पूरे हिंदुस्तान में कई सालों से एक दिन ईद होती है और जब तक देखा नहीं जाए चांद और शरीफ शहादत नहीं मिल जाए उस वक़्त तक ईद नहीं मनाई जाती है। एहसान आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी का है, ये एहसान मसले के आला हज़रत के मानने वाले उलमाए कराम का है। इन्होंने सख्ती से मुखालफत की, उनकी फजूलियात की और शरीयत पर अमल करने का रुझान और मजाज पैदा किया। मैं कहना चाहता हूँ कि रमज़ान का रोज़ा रखने वाला जो आदमी रखेगा, रमज़ान की कदर करेगा, वो कभी नहीं चाहेगा कि एक रोज़ा को ज़बरदस्ती छोड़ दिया जाए और एक रोज़ा को छोड़ने की वजह से रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े को बर्बाद कर दिया जाए। वो कभी नहीं चाहेगा कि आज चांद नहीं हुआ और ज़बरदस्ती चांद निकलवाने की हिमायत करके अब पूरे महीने जो मैंने मेहनत की सारी मेहनतों पे पानी फेर दिया जाए। ये कभी कोई एक रोज़ेदार नहीं चाहेगा। तो ईद की नमाज कोई नहीं पढ़ेगा उतना बड़ा मुजरिम नहीं ठहरेगा, क्योंकि ईद की नमाज वाजिब है। सफ़र जो मुसाफिर है उस पर ईद की नमाज वाजिब नहीं है, उसके लिए माफ़ है। जो सफ़र में है उस पर जुमा की नमाज फ़र्ज नहीं है, जो सफ़र में है उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। जैसे कोई मुसाफिर आदमी गांव में है तो यहाँ उस पर साहिब निसाब है तो कुर्बानी वाजिब है, लेकिन अगर वो सफ़र में दिल्ली चला गया, अजमेर चला गया, बगदाद चला गया, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुसाफिर पर ईद और बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है। तो जो नमाज वाजिब है उस नमाज के लिए और भी मसले हैं। जो बिल्कुल सख्त देहात में रहता उस पर ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है। जो वाजिब है फर्ज नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा तो उतना बड़ा गुनहगार नहीं होगा, उसके लिए लड़ाई है, उसके लिए झगड़ा है, उसके लिए आलिमों से लड़ना है। जबकि आलिम नाइबे रसूल होते हैं। आलिम अपने बाप और अपने दादा की बात नहीं कहते हैं, आलिम कुरान हदीस की बात सुनाते हैं। इसलिए आलिम दीन का सम्मान, उसका एहतराम माँ बाप से भी बढ़ के है। इसलिए बढ़ के है क्योंकि उससे दीन वाबस्ता है। अगर कोई आलिम दीन की तौहीन करता हो कि आलिम दीन ये झूठ बोलते हैं, मालूम है अगर ऐसा अपमान किया तो उसके ईमान के लुटने का अंदेशा है, उसके काफिर हो जाने का चांस है। क्यों? अगर दिमाग में यह बात बैठी हुई कि आलिम झूठ बोलता है, आपने अपने बच्चों को बता दिया कि आलिम झूठ बोलते हैं, आलिम के चक्कर में मत पड़ना। आलिम मेंबर रसूल पर खड़े हो कि कुरान पढ़ रहा है, मगर आपका बच्चा बोलेगा कि ये झूठ बोल रहा है। ये कुरान बोलेगा और आप कहेंगे झूठ बोल रहा है। ये हुजूर की हदीस पढ़ेगा और आप सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, तो हुजूर की हदीस झुठलाने का वबाल ईमान खतरे में है। ये आलिम कुरान पढ़ेगा, आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है, तो कुरान का इनकार किया, झुठलाया, सीधे जहन्नमी हो गए, सीधे काफिर हो गए। इसलिए अगर नेता के बारे में दिमाग में यह बात बैठी हुई कि नेता झूठ बोलता है, तो आप काफिर नहीं होंगे। नेता भले ही सच बोले कि मैं सड़क बना दूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि झूठ बोलता है, तो इससे आपका ईमान नहीं डगमगाएगा। लेकिन अगर आलिम दीन के बारे में अगर दिमाग में यह बात बैठ गई कि झूठ बोलते हैं और ये आलिम कुरान पढ़ रहे होंगे और आप कहते होंगे कि झूठ बोल रहा है, सीधे ईमान ख़त्म हो जाएगा। आलिम रब्बानी नाइब रसूल होते हैं,
नाइब पैगंबर होते हैं, इनका एहतराम ज़रूरी है। और जो नाइब पैगंबर हैं उसको भी नाइब पैगंबर बन के रहना चाहिए, उसको भी बताना चाहिए समाज को कि मैं नाइब पैगंबर हूँ। मुसीबतों पे सब्र करे, लोग उसे दीन की तबलीग की राहों में गालियाँ दें, सरकार की सुन्नत को दिमाग के सामने रख कर सब्र करना चाहिए। आका अलैहिस्सलाम की सादगी, सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम का उम्मत को दीन की तबलीग करने की जो फिक्र 24 घंटे रहती थी, वो फिक्र भी दिमाग में रहनी चाहिए। इमाम बहैसियत मुलाजिम नहीं रहना चाहिए कि मेरी सर्विस और मेरी नौकरी है। नाइब रसूल इमामत करे मगर वो मुबल्लिग दीन बन की हैसियत से करे कि हम इस्लाम के मुबल्लिग हैं। ऐसा नहीं कि 10 नमाजी बना तो फितना पैदा हो जाएगा, और जब तक 2 नमाजी हैं तब तक ही अमन और सलामती के साथ हैं। रमज़ान के दिन में नमाजी बढ़ जाते हैं, फितना बढ़ जाता है, इसलिए नमाजी नहीं बढ़ें, यही 2 जुम्मन रहे, ठीक है। यह सोच घटिया किस्म की सोच है। यह सोच उसकी है जो इमामत को बहैसियत नौकरी देखता है, ताकि 2 ही आदमी रहे, ताकि मेरी नौकरी बची हुई रहे। और वरना 10 नमाजी बनेंगे, 10 तरह की बात बनेंगे, मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जब आप नाइब पैगंबर हैं तो आपके दिल और दिमाग में भी वही सोच होनी चाहिए जो एक नाइब रसूल की होती है, ताकि लोग आपको देखकर दीन सीखें। आपकी बात, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका रहन सहन सब कुछ देखें। बुजुर्गान दीन को लोगों ने गालियां दी, लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। उस तरह की मुसीबतें आज तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आई हैं। हम लोग तो फातिहा पढ़ते हैं तो वहाँ से नजराने मिलते हैं, हम लोग खिताब करते हैं नजराने मिलते हैं, हम लोग नमाज पढ़ाते हैं नजराने मिलते हैं, हम लोग दूसरों को कोई हज की ट्रेनिंग देते हैं नजराने मिलते हैं। वहाँ लोगों को हक समझाते थे, गर्दनें कट जाती थी। लोगों को हक बताते थे, झूठ से रोकते थे, वहाँ उनको मारा जाता था। लोगों को हराम काम से रोकते थे, लोग उनको गालियाँ देते थे। कहते थे शराब मत पियो, लोग उनको मारने दौड़ते थे। वो बड़े बड़े बुजुर्ग जिन्होंने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, जलालुद्दीन सूती रदी अल्लाह ताला, उनको बहुत सारे लोगों ने पकड़ करके पानी के गटर में डाल दिया। वो जिनकी तफसीर आज पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, जिनकी जो साहिब तसानीफ कसीरा हैं, जिन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं, इतना बड़ा राइटर इस्लामिक हिस्ट्री का, लोगों ने उनके साथ ये सलूक किया कि उनको गटर में डाल दिया। इमाम गज़ाली जैसा आदमी जो बहुत बड़े सूफ़ी, बहुत बड़े ज़बरदस्त मुहक्किक, बहुत बड़े मुहक्किक और मुदक्किक, जिसका कोई जवाब नहीं है दुनिया में। इमाम गज़ाली की किताबें आप उठा के देखें और आज भी ऐसा महसूस होता है जिस किताबों के मुताले के वजह सीने का जंग साफ हो रहा हो, जैसे कि दिमाग की सारी गिरहें खुल रही हों। आप उनकी किताबें पढ़ के देखें। इहया उल उलूम शरीफ जो मास्टरपीस है, जो उनकी शाहकार तसनीफ है इहया उल उलूम, अरबी ज़बान की किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, मगर मालूम है उसी इहया उल उलूम शरीफ को लोगों ने आग लगा दी। उसमें इमाम गज़ाली पर कुफ्र के फतवे लोगों ने लगा दिए। उस इहया उल उलूम जो मास्टरपीस, जो उनकी सैकड़ों किताबों में सबसे शाहकार किताब है, सबसे ज़बरदस्त किताब, उस किताब को लोगों ने उसमें आग लगा दी और इमाम गज़ाली पर कुफ्र के फतवे लगा दिए। इसका मतलब यह रहा कि जो जितना ज़्यादा दीन की खिदमत करता है उसको उतनी ही तकलीफ़ें सहनी पड़ती, तकलीफ़ें उठानी पड़ती। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? रसूल पाक का चहीता नवासा, जिनको आका अलैहिस्सलाम ने जिनकी पेशानी को बोसा दिया हो, जिनके लुआब दुहन को, जिनको आप सरकार दो जहान, जिसके होंठ को चोसा हो, जिसको अपने कांधे पे बिठाया हो, जिसकी बेपनाह मोहब्बतें मुस्तफ़ा की जिनके साथ रही हैं, लेकिन देख सबसे ख़तरनाक ढंग से उन्हीं को तकलीफ़ पहुंचा के कलमा पढ़ने वालों ने यहाँ तक कि भूखा प्यासा रह के उनकी गर्दन काट दी। जो जितना ज़्यादा दिन की खिदमतें करता है और जितनी ज़्यादा आजमाइशों से उनको गुजरना पड़ता है, यही उसकी मकबूलियत की दलील होती है। इसलिए नाइब पैगंबर का सम्मान आपको करना है कि ये मेरे आलिम हैं, ये मेरे इमाम हैं, ये मेरे मदरसे के मुदर्रिस हैं, ये मेरे मकतब के मुंशी हैं, ये हमारे मजहबी रहनुमा है। साफ लफ्ज़ में आपको उसी हैसियत से उनकी खिदमत करनी है कि मेरे नबी की बात बताने आए, ये मेरे नबी की बात समझाने आए, ये हमें कुरान हदीस बताते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला 2 रुपया कमाने का तरीक़ा सिखाते हैं, और ये हमारे दीनी रहनुमा
कुरान हदीस बताकर हमें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। अगर मैं 2 पैसा कमाऊं तो वो पैसा इसी दुनिया में काम आएगा, लेकिन अगर मैं आलिम की बात पर अमल करूं तो जहां हमें सदा रहना है, जहां 60 साल 70 साल नहीं, 60-70 साल इस दुनिया में रहना है, और जहां मरने के बाद सदा रहना है, खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल, जहां मौत ही नहीं है। मौत इस दुनिया में है, 80-90-100 साल के बाद मरना ही मरना है, मगर मरने के बाद जो जिंदगी है वहां मौत ही नहीं है, वहां सदा रह रहा है, वहां मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी। अब जहन्नमी जहन्नम में सदा जलता रहे, जन्नती जन्नत में हमेशा रहे। अब वहां पे कोई दूसरी जिंदगी नहीं, वही जिंदगी है। अब उस जिंदगी, वो जिंदगी जो खरबों साल की, महासंख्यों साल की है, असल में आराम वहां का, असल में राहत वहां की, असल में तकलीफ वहां की। इसलिए मोमिन होने के नाते अगर आखिरत के दिन पे बंदा ईमान लाता है तो इस दुनिया में उसका जीना आसान हो जाएगा। इस दुनिया में उसके लिए बर्डन और बोझ महसूस नहीं होगा। यहां रहना बोझ उसके लिए होगा जो इसी जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी समझता है। दुनिया में जीना टफ उसके लिए है जो इसी की राहत को सब सारी राहतें समझता है, जो इस दुनिया की तकलीफ से घबरा जाता है और इसी तकलीफ से बचने के लिए वो फराइज व वाजिबात को तर्क कर देता है। इस दुनिया का आराम हासिल करने के लिए वो हराम व हलाल की तमीज खो बैठता है, उसके लिए जिंदगी बोझ बन जाती है। वही इस दुनिया की तकलीफों से झुंझला के जहर खा लेता है, वही इस दुनिया की तकलीफों से झुंझला के अपने बाल बच्चों समेत आग में कूद जाता है। आए दिन अखबारात में इस तरह की खबरें आती हैं कि फलां साहब अपने 4 बच्चों समेत कुआं में कूद गए, फलां साहब अपने बदन में आग लगा ली और अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों के बदन में भी आग लगा दिया, फलां साहब वो फांसी के फंदे पे लटक गए और लटकने से पहले अपने 4 बच्चों को छुरी से ज़बह कर दिया। ये आए दिन अखबारात में इस तरह की खबरें आती। क्यों साहब? वो अपने बाल बच्चों को तकलीफ से बचाने के लिए उसको ज़बह कर दिया ताकि ये बाल बच्चे कल मखरूज ना बन जाए, ये बाल बच्चे रिश्तेदारों पे डिपेंड ना हो जाएं, ये हमारे बाल बच्चे दूसरों के मोहताज ना हो जाएं, इसलिए चलो मैं तो मर ही रहा हूं, अपने दोनों बच्चों को ज़बह कर देता हूं ताकि मेरे बच्चे भीख नहीं मांगे। ये सारा काम वो करता है जिसको अल्लाह पर यकीन नहीं होता, जिसको आखिरत के दिन पे मरने के बाद की दुनिया पे यकीन नहीं होता। लेकिन मुसलमान तरह तरह का कष्ट उठाता है, परेशानी उठाता है, खाने की तकलीफ, पीने की तकलीफ, घर बार की तकलीफ, इलाज की तकलीफ, मगर वो कभी जहर नहीं खाता, मगर वो कभी भी अपने बाल बच्चों समेत खुदकुशी की दुनिया में कदम नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि दुनिया की तकलीफ आर्जी है, दुनिया की तकलीफ, सारी तकलीफें फ़ानी है। यहाँ का आराम भी आर्जी है, यहाँ की तकलीफ भी आर्जी है, यहाँ का आराम भी आर्जी है। जब मैंने खूब कमाया बंबई में और साहब 50 घर बनाया 50 कमरे का, लेकिन 60-70 साल के बाद, मरने के बाद सारा घर छोड़ करके कब्रिस्तान में चले गए, उसी मिट्टी में जाके मिल गए, जिस मिट्टी में एक फ़कीर मिल गया, जिस मिट्टी में गली कुचे में भीख मांगने वाला भिखारी भी मर के जिस कब्रिस्तान में पहुंचा, उसी कब्रिस्तान में 50 बंगला बनाने वाला भी पहुंच गया। जिसके पास एक धूर जमीन नहीं थी वो भी मरा, उसी कब्रिस्तान में गया। और जो 1000 एकड़ का जमीन जोतने वाला था वो जमींदार भी उसी कब्रिस्तान में 2 गज जमीन में चला गया। बंदा इस पॉइंट पे जब नजर रखे तो उसका जीना आसान हो जाएगा। तो ये दुनिया 100 साल के अंदर खत्म हो जाएगी, हमारी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। लेकिन जहां जाना है, जहां खरबों साल रहना है, जहां मिसले समंदर की जिंदगी, हुजूर ने कसम खा के इस जिंदगी का महत्व हमको बताया। जिस पैगंबर का हम कलमा पढ़ते हैं, चूंकि हम लोग तो खाने वाले हैं शकरपाला, कि मज़ार लगाएं, उर्स लगाएं, शकरपाला खाएं, तो शकरपाला खाने वाले को हदीस रसूल सुनने में मज़ा कहाँ से आएगा? हम तो चाहते हैं कि एक दिन उर्स लगाएं और साल भर के लिए फ्री हो जाए। वह यहूदियों का नज़रिया है कि साल में एक दिन अपने फेस्टिवल मनाएं और साल भर शराब पीते रहें, ज़िना करते रहें, सब माफ़। ये नज़रिया क्रिश्चियनों का है कि साल में एक बार क्रिसमस डे पे जाएं और अपने पादरी के सामने नारियल रखें, उनके सामने नजराने रखें और फिर साल भर के लिए मुक्ति पा जाएं। ये नज़रिया क्रिश्चियनों का है कि एक दिन त्यौहार मनाएं, साल भर जितना पाप करें सब माफ़। ये नज़रिया यहूदियों का है कि एक दिन अपने रिब्बी के पास जाएं और साल भर जितना काम हो सब करते रहें। अगर वही नज़रिया मुसलमानों का है कि एक दिन पीर साहब के पास जाएं
उनके उर्स में जाएं और साल भर जिना करें, शराब पिएं, सूद खाएं, नमाज छोड़ें, रोज़ा छोड़ें, हज मौखर करें, ज़कात ना दें, सब गुनाह माफ़। पीर साहब एक बार मुस्कुरा देंगे, हाथ उठा देंगे, सारा गुनाह माफ़। ये यहूदी सोच है, ये यहूदी नज़रिया है। मुसलमानों पे रोज़ाना जवान होने के बाद नमाज पंजगाना पढ़ना फ़र्ज़ है। पीर पर भी फ़र्ज़ है, मुरीद पर भी फ़र्ज़ है, अमीर पर भी फ़र्ज़ है, गरीब पर भी फ़र्ज़ है। पीर नहीं पढ़े वो जहन्नमी, मुरीद नहीं पढ़े वो जहन्नमी। जुमा की नमाज हफ्ते में एक बार फ़र्ज़ है, मगर नमाज पंजगाना रोज़ाना फ़र्ज़ है। ईद की नमाज अलग वाजिब है, जुमा की नमाज अलग फ़र्ज़ है। नमाज पंजगाना ये कंटिन्यू रोज़ाना का ये फ़र्ज़ है, तो ये पंजगाना भी अदा करना होगा। मर्दों को जुमा भी पढ़नी होगी, औरतों को नहीं। मर्दों को ईद बकरीद भी पढ़ना होगा, औरतों पे नहीं। जिस पर ईद बकरीद वाजिब नहीं है वो पढ़ने के लिए लालायित हैं, और जिस पर वाजिब है या छोड़ने के लिए बेचैन है। जिस पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ है वह छोड़ रहे हैं, जिस पर जुमा की नमाज फ़र्ज़ नहीं है वह पढ़ने के लिए बेचैन है। मज़ार पे जाना औरतों का, उनकी लानत, अल्लाह की लानत बरसने का ज़रिया है। सवाल हुआ कि मज़ार पे औरतों का जाना कैसा है, गौसे आज़म ने भी जवाब दिया। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने उस कौल को कोट किया। आप लिखते हैं, जब एक औरत अपने घर से चलकर मज़ार पे हाज़िरी देने जाती है, वापस आने तक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्तों की लानत में रहती है। यानी जिस पर लानत बरसे खुदा की, जिस पर लानत हो अल्लाह के फरिश्तों की, उस पर बरकत कहाँ से होगी। अगर जिद करते हो कि जाना ही है तो जाओ, तुझको कोई गले में चादर डाल के नहीं रोकेगा। मौलाना का काम ये नहीं है कि गले में चादर डाल के रोका जाए। मौलाना का काम ये नहीं कि दरवाजे में ताला लगा के तुझको घर में बंद कर दिया जाए। मौलाना का काम सिर्फ इतना है कि तुम्हें हदीस और कुरान का कानून बता दिया जाए, बस बता देना, यही इसका काम है। बाकी गले में चादर डाल के रोक देना ये इसका काम नहीं है। जो काम अंबिया कराम करते थे कि अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचा देते थे, वही काम अंबिया कराम के नायबीन उलमा कराम का है, ये अल्लाह रसूल का पैगाम लोगों तक पहुंचा दें। बाकी दिल बदलना ये अल्लाह का काम है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो सूअर खाते हैं, उसको कौन रोकेगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो चमगादड़ खाते हैं, उसको कौन रोकेगा। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो मुर्दार खाते हैं, जो मरा हुआ जानवर उसका गोश्त खाते हैं, उसको कौन रोकेगा। बहुत सारे लोग हैं जो शराब पीते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ज़िना करते हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो ज़िना करवा के 2 पैसे कमा के वो अपना घर बार चलाती हैं। बहुत सारे लोग सूद खाते हैं, जबकि सूद का 1 पैसा खाना ऐसा है जैसे अपनी माँ से ज़िना करना, मगर उसको जानने के बावजूद भी लोग सूद खाते हैं। दुनिया में आज़ादी अल्लाह ने दी है, वरना सारे सूदखोर ज़मीन में धंस गए होते अगर अल्लाह आज़ादी नहीं देता। जो भी ज़िना करता उसके बदन में आग लग जाती। कोई बंदा ज़िना नहीं करता। जैसे कोई झूठ बोला उसके मुंह में लकवा मार देता, कोई बंदा झूठ नहीं बोलता। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से बंदों को डरा करके गुनाहों से बचाना नहीं चाहता है, बल्कि अल्लाह चाहता है कि हक बातें खोल खोल कर लोगों के सामने उनके नबी के ज़रिए बयान कर दिए जाएं। अब लोगों को आज़ादी है कि एक तरफ शरबत है, एक तरफ शराब है। अब तुम जिधर हाथ बढ़ाओगे ताकत अल्लाह की दी हुई होगी, लेकिन डिसीजन तुमको लेना होगा कि मुझको शराब की तरफ हाथ बढ़ाना है या शरबत की तरफ हाथ बढ़ाना है। उसी डिसीजन लेने पे जन्नत है और जहन्नम है। एक पत्ता नहीं हिलता अल्लाह के हिलाए से, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन अगर एक शराबी बोले जब अल्लाह के हिलाए से एक पत्ता नहीं हिलता, तो हम भी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दी हुई ताकत से शराब पी रहे हैं, गोया अल्लाह पिलवा रहा है तो पी रहे हैं। अगर ऐसा कोई बोलेगा तो काफिर हो जाएगा। वो अगर बीवी वाली है तो उसकी बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। और अब जब भी मिलेगा अपनी बीवी से ज़िनाए खालिस, जो भी बच्चे पैदा होंगे सब वलदुल हराम वलदुल ज़िना, यानी कुफ्र बकने के बाद बंदा इस्लाम से निकल जाता है। जब इस्लाम से निकला उसकी बीवी निकाह से निकल जाती है। अब वह बीवी एक अजनबी औरत की तरह हो गई। अब अगर अपनी बीवी समझ के उससे मिलेगा, ये ज़िनाए खालिस। मिलने के बाद अगर औलाद पैदा हुई वो वलदुल ज़िना वलदुल हराम। इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। नफ़रतों में, अदावतों में, कुदूरतों में, गांव घर के झगड़े में या मौलाना की दुश्मनी में
कुफ्र नहीं बगदे के आदमी काफिर भी हो जाए, उसकी बीवी भी उसके निकाह से निकल जाए, उसके सारे बच्चे वलदुल हराम पैदा होने लगे, यानी उसकी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह हो जाए। आखिर ज़माने में चूँकि सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाएगी, लड़ाई झगड़े का माहौल ज़्यादा हो जाएगा, आखिर ज़माने में सब्र और तहम्मुल का माहौल कम हो जाएगा, आखिर ज़माने में गुस्सा और घमंड ज़्यादा होगा, तो बंदा गुस्से में कुफ्र बकेगा, बंदा घमंड में कुफ्र बकेगा, वह दूसरों की नफरत में कुफ्र बकेगा। जैसे कोई शरीफ आदमी अच्छा काम कर रहा है तो दूसरा आदमी दुश्मनी में उसका अपोजिट काम करेगा। जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के खाना खाते हैं, लेकिन जिसको उनसे नफरत है वो बोलेगा हम नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारे लोग माँ बाप का पाँव चूमते हैं, लेकिन जिसको उससे मुखालफत है वो माँ बाप को उनको सामने चिढ़ा चिढ़ा करके गाली देगा, उसको मारेगा। काफिरों की खसलत है, जब उनसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो, उसको गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। वह इज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म फ़हस्बुहु जहन्नम। कुरान कहता है जब इन काफिरों से कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उसको गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। और मुसलमान की सिफत क्या है? वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन। जब मुसलमानों को समझाया जाता है, मुसलमान को समझाना फ़ायदा देता है, मुसलमानों को नसीहत से इनका दिल नर्म हो जाता है, इनकी आंखें आंसू बहाने लगती हैं, इनका दिमाग सॉफ्ट हो जाता है। ये अगर गुनाहों में लथपथ था तो वो लथपथ रहना उसको अपने प्रेस्टीज का इशू नहीं बनाता है, वह फौरी वहाँ से कम बैक, फौरन यू टर्न लेता है, बस फौरन तौबा करके उस गुनाहों से बाज आ जाता है। यही वजह है कि आज एक आम मुसलमान जो गरीब खस्ता हाल है, वो भी किसी मालदार मुसलमान को देखता है कि सोने की अंगूठी पहने हुआ है। ये गरीब जो उसके घर में मजदूरी करता है, मजदूरी की करने की हैसियत से उसके सामने एक बात नहीं बोल सकता है वो, लेकिन इस्लाम ने उसको इतना अधिकार दे दिया, इतनी आज़ादी दे दी, ये उनके घर में मजदूरी करने वाला बंदा वो भी अपने मालिक को टोक देता है कि मालिक जी ये सोने की अंगूठी पहनना मुसलमान को तो हराम है, नहीं पहनना चाहिए। तो अब ये मालदार अमीर ये नहीं बोलता कि तुम कौन है बोलने वाला, तुम मेरे यहाँ मजदूरी करता है, तुम 8 घंटे मेरे यहाँ काम करता है, मैं तुझको 4000 महीना देता हूँ और तुम हमको टोकता है, मत समझाओ। नहीं नहीं, बल्कि इस्लाम ने उसको इतना सॉफ्ट बना दिया है। ये खरबपति मजदूर के कह देने के बाद ये बोलता हाँ जी हाँ सोना पहनना तो हराम है, नहीं पहनना चाहिए, इतना तो मान लेता है। ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी वुसअत ज़र्फ़ी, इतना बड़ा खुला हुआ दिल मज़हब इस्लाम ने ता फरमाया है। यानी बिल्कुल अम्रे बिलमारूफ कोई भी किसी को कर सकता है। मौलाना साहब हैं, अगर वो गलत करते हैं तो एक आम मुसलमान अदब के दायरे में उसको कह देते हैं कि हुजूर खड़े होकर चाय नहीं पीना चाहिए, आप ही लोग तो बताते हैं। अब मौलाना नहीं बोलता अरे तुम जाहिल है, तुम बैठे रहो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। नहीं नहीं, बल्कि मौलाना साहब उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ हाँ तुमने सच कहा, तुमने सच कहा। मौलाना साहब आगे नमाज पढ़ा रहे हैं, अगर वो सूरह फातिहा में गलती करे या 4 रकात नमाज वाली में 4 अतहियात के बाद फिर खड़े हो जाए या 2 रकात वाली में वो सलाम फेर दें, तो पीछे से आप क्या कहते हैं? आप साहब उसको लुक़मा देते हैं। अगर वो कुरान शरीफ पढ़ते हुए भूल जाएं तो पीछे का जो एक मामूली मुसलमान है जिसको वो सूरत याद है वो उसको लुक़मा देते हैं। इमाम साहब उसके लुक़मा को कबूल करते हैं, वो अपनी गलती का एक्सेप्ट करते हैं, उसके लुक़मा को लेते हैं। अगर कोई गलत कानून बता दें और फिर सुनने वाला हो समझे कि ये सबक़त लिसानी में ऐसा बोल गए, कोई भी मुसलमान उसके कह करके तौबा करवा सकता है। ये अम्र बिलमारूफ करना, ये छोटा बड़े को, बड़ा छोटा को, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को, नौकर गुलाम, मालिक को, मालिक नौकर को, ये सबको समझाइए। इस्लाम ही है कि हर मुसलमान दूसरे की गलती देखे उसको बता दे, मुंह चुरा के नहीं रहे और फिर डर के नहीं रहे, बल्कि समाज में गलती देखे उसको बताए। मानना नहीं मानना और बात है, मगर उसको बताए। लेकिन आज मुंह चोर लोग ज़्यादा हो गए, मुनाफिक ज़्यादा हो गए, पीछे कुछ बोलते हैं, सामने कुछ बोलते हैं। और साहब कोई जुल्म करता है उसको कोई टोकने वाला नहीं है। गरीब कोई बोला तो उसको लोग बोलते हैं, मालदार कोई गलत किया तो उसको कोई कहने वाला नहीं होता है। गरीब है तो उसके फेवर में साहब गलत फैसला सुना दिया, मालदार है तो उसका मुंह देख करके फैसला गलत सुना दिया। इस तरीके से समाज में जो आज अमन चैन ख़त्म हुआ है उसमें इस बात का भी बहुत बड़ा रोल है कि लोग मुँहचोर हो गए, मुखलिस ख़त्म हो गए। मोमिन मुखलिस जो
सच बोलने वाला, मुंह देख के फैसला नहीं करने वाला, बल्कि हक को हक कहने वाला, ना हक को ना हक कहने वाला। आखिर ज़माने में इस तरह के लोग दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे। जब दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे तो गरीबों पे अत्याचार होगा, मालदारों की बुराई को कोई बोलने वाला नहीं होगा। तो ऐसे मौके पर अल्लाह तबारक व तआला क्या करेगा? अल्लाह सुकून छीन लेगा समाज का। आज उसको फौरन मौत नहीं देगा, फौरन ज़मीन में धंसा नहीं देगा, बल्कि वो यौम जज़ा है, मरने के बाद क़यामत का दिन, जहाँ राई राई का हिसाब होगा, जहाँ पाई पाई का हिसाब होगा। वो हिसाब का दिन है आखिरत। इस दुनिया में अल्लाह ने सबको आज़ादी दी है, उसी आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हुए लोग साहब गुनाहों पे ढेठ और जरी और दिलेर हो जाते हैं कि साहब कोई शराब में डूबा है, फौरन कुछ नहीं होता, कोई जिना कर रहा है, फौरन कुछ नहीं होता, कोई झूठ पे झूठ बोले जा रहा, फौरन कुछ नहीं होता। होता है किसी किसी को, अल्लाह ताला दिखाता है किसी को दुनिया में गिरफ्त करके, ताकि जान लो कि ये अजाब छोटा है, बड़ा अजाब आखिरत में होगा। जैसे बहुत सारे सूदखोरों की दौलतें आखिर में ख़त्म हो जाती हैं, शराब पीने वाले का फेफड़ा गल जाता है, सबका नहीं गलता है, किसी किसी का गला करके अल्लाह दिखाता है कि देख ले कि जो अजाब का मज़ा छोटा सा यहाँ ये चख रहा है, बड़ा अजाब क़यामत के दिन तैयार है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया में सबको आज़ादी दी है और सबको जीने का और राई राई का हिसाब वहाँ क़यामत के दिन होगा। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। यहाँ कोई छोटी सी बुराई करेगा, क़यामत के दिन देखेगा। ये दारुल अमल है, काम की दुनिया है, आज़ादी है। ये अमल माशीता, जैसे जीना है जियो। मस्जिद में ताड़ी पियो, मस्जिद की दीवार तोड़ दो, मस्जिद की ज़मीन हड़प के खा जाओ, कब्रिस्तान में अपना घर बना लो, मदरसे को तोड़ दो। वरना बहुत सारे लोग मदरसे की ज़मीन हड़प के खा गए, बहुत सारे लोग मस्जिद में बाप ने ज़मीन वक्फ की, उसका बेटा उसको हड़प लिया। अगर फौरी गुनाहों की पकड़ होती तो जैसे ही ज़मीन हड़पा ज़मीन में धंस जाता, जैसे ही वो गुनाह किया फौरन आसमान से आग बरस जाती। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिस्टम नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को आर्जी बनाया है, फ़ानी बनाया है, पानी का चंद कतरे के बराबर है। असल है परमानेंट दुनिया वो जहाँ हमेशा रहना है, वो है इंसाफ की, वो है दारुल जज़ा, जहाँ बदले का दिन है। इसीलिए मुसलमान बनने के लिए यौम जज़ा पर, बदले के दिन पे ईमान लाना ज़रूरी। कुरान पाक की सबसे पहली सूरह फातिहा, उसमें क्या है? मालिक यौमिद्दीन, यानी रोज़े जज़ा का मालिक। रोज़े जज़ा का मतलब जिस दिन बदला दिया जाएगा, गुनहगारों को उसके गुनाह का बदला, काफिरों को उसके कुफ्र का बदला, जालिमों को उसके जुल्म का बदला, वो है क़यामत का दिन, बदले का दिन। इसलिए दुनिया में अगर कोई सूद खाए, दौलत बढ़े, उसको कुछ ना हो, या आप मत घबराइएगा कि अल्लाह नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी को देख करके कह देते हैं कि अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह होता फलां को सज़ा मिलती। यहाँ तक कि वो दिन भी आएगा कि खाने काबा को ढाने वाला एक शख्स आएगा, खाने काबा को ढा देगा। वो दिन भी आएगा। हुजूर फरमाते हैं एक हबशी आएगा जो खाने काबा की दीवार को तोड़ देगा। बहुत सारे एक वक़्त ऐसा भी आया कि जो हजर अस्वद, जो जन्नती पत्थर है, 20 साल तक खाने काबा से गायब रहा। एक जालिम बादशाह मिस्र का उसको वहाँ से चुरा के ले गया, 20 साल तक गायब रहा। जब ख़तरनाक बीमारियाँ उसको लाहिक हुई, फिर उसके 20 साल के बाद हजर अस्वद को ला करके फिर वो खाने काबा के में दीवार में नस्ब कर दिया, उसको चश्मा कर दिया। बहुत जुल्म दुनिया में बढ़ेगा, बहुत जुल्म बढ़ेगा। इसलिए उस जुल्म को देखने के बाद कभी भी अंदर से अपना ईमान कमज़ोर नहीं करना है। जब खाने काबा को लोग ढा देगा, अगर कभी इराक़ पे जुल्म हुआ, कभी ईरान पे जुल्म हुआ, कभी मिस्र पे जुल्म हुआ, कभी फ़िलिस्तीन और गाज़ा पे जुल्म किया किसी ने, उसको देखकर ये नहीं कहना कि मुस्तफ़ा कहाँ है, ये नहीं कहना कि अल्लाह कहाँ है, ये नहीं कहना कि गौसे आज़म कहाँ है। बगदाद पे जुल्म हुआ, इराक़ लूट गया, गौसे पाक की करामत कहाँ हुई। अगर सारा काम इन बुजुर्गान दीन कर देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो अभी आज अमन चैन से रहते हैं, उसके बावजूद जराइम का ये आलम है कि साहब एक मोहल्ले में 1000 की आबादी है, 999 आदमी सोए रहते हैं और एक बंदा सिर्फ नमाज पढ़ता है। अगर अल्लाह गुनाहों की पकड़ करे, इसराइल तो छोड़िए, फिलिस्तीन और गाज़ा छोड़िए, बगदाद और इराक़ छोड़िए, नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है। 1000 की आबादी है, 995 आदमी सोए हुए हैं, सिर्फ 5 बूढ़ा नमाज पढ़ रहा है।
अगर अल्लाह गुनाहों की फौरन पकड़ करे, जैसे आपके कहने के मुताबिक इसराइल के बम में आग लग जाए, उनके मिसाइल में कीड़ा हो जाए, उनके एटम बम को दीमक चाट ले, बुजुर्गान दीन जो करामत दिखलाते वो करामत एक बार फूंक दे, उसका सारा जो मिसाइल जो आ रहा वो सब वो रास्ते ही में नाकारा हो जाए। अगर ये सारा हो जाए, अल्लाह ताला काफिरों का जोर फौरन तोड़ दे, गुनाहों की पकड़ करे, तो फिर उस वक़्त आपका क्या होगा? जब 995 लोग सोए रहेंगे और 5 बूढ़ा नमाज पढ़ेगा, इस 995 को ज़मीन में अल्लाह धंसा देगा, इस 995 को अल्लाह ताला उसका जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन गुनाह की फौरी पकड़ नहीं होती है, इसीलिए हम जिंदा हैं। जिस दिन मेरा दादा गुनाह किया था, अगर अल्लाह फौरी पकड़ लेता, उसी दिन वो मर गया होता, तो मेरा बाप कहां से पैदा होता? और मेरा बाप नहीं होता तो मैं कहां से पैदा होता? जिस दिन आपका परदादा सूद खाया था, उसी दिन आपका परदादा जमीन में धंस जाता, आसमान से पत्थर गिर जाता, तो फिर आपका दादा कहां से पैदा होता? और आपका दादा जिस दिन नमाज छोड़ा, उस दिन उस पर पत्थर गिर गया होता, फिर आपका बाप कहां से पैदा होता? जब बाप नहीं पैदा होता तो आप कहां से पैदा होते? तो अब तो मानना पड़ेगा कि अल्लाह ताला गुनाहों पे पकड़ फौरी नहीं किया है, इसीलिए मेरी आबरू बच रही है, इसीलिए दुनिया बच रही है, इसीलिए दुनिया की सारी बहारें अभी कायम हैं। वरना जिस दिन गुनाहों की पकड़ अल्लाह कर ले, उस दिन एक बंदा जिंदा नहीं रह पाएगा। अल्लाह तबारक व तआला बंदे को एक एक दाना पानी के लिए तड़पा देगा, आसमान से बारिश का कतरा नहीं होगा, जमीन से फसलें नहीं उगाएंगी। एक हदीस से पाक आप सुनते होंगे, हुजूर ने फरमाया है, लौला बहाइमुन रुत्तउन व शयूखुन रुक्कउन व अतफालुन रुद्दउन लसुब्ब अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा वला रुस्सा रस्सा। हुजूर फरमाते हैं, अगर ये चरने वाले जानवर नहीं होते, चरने वाले जानवर जिसको हम पालते हैं, बकरी, गाय, भैंस, ये चरने वाले जानवर, अगर ये चरने वाले जानवर नहीं होते और ये कमर झुकी बूढ़े नहीं होते और ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो हुजूर फरमाते हैं लसुब्ब अलैकुमुल अज़ाबु सब्बा, तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब की रस्सी में जकड़ देता, अल्लाह ताला अजाब की रस्सी में जकड़ देता। क्या मतलब? इतने गुनाह जमीन पर हैं, इतने पाप जमीन पर है कि आसमान से एक कतरा बारिश नहीं गिरता, लेकिन यह बेज़बान जानवर, उसको खिलाने के लिए अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, उस पानी की वजह से घास निकलती है, जिस घास को खा के जानवर जिंदा रहते हैं। तो जानवर के सदक़े में हमारा धान, हमारा गेहूं, हमारी फसलें उस बारिश के सदक़े में पैदा हो जाती है और हम खाना खाते हैं। इसका मतलब यह निकला कि मैं इन जानवरों को नहीं पालता हूं, इन जानवरों की वजह से यह इंसान पाला जाता है, इन जानवरों की वजह से इंसान पाला जाता है। वलौला बहाइमुन रुत्तउन, यानी ये चरने वाले जानवर अगर नहीं होते, अल्लाह अजाब की रस्सी में तुमको जकड़ देता, एक कतरा पानी नहीं गिराता। वह शयूखुन रुक्कउन, ये कमर झुकी बूढ़े, यानी ये माँ जिसको आप समझते हैं ये बोझ है, ये मेरी लज्जतों के लिए बोझ है, ये मेरे घर के लिए बोझ है। आपकी बीवी कहती है बुढ़िया को कहीं दे आओ, बेटी क्यों नहीं चली जाती? ये 5 बेटे हैं, सारे बेटे नहीं देखते, तुम क्यों देखते हो? तुम्हारी ही माँ है क्या? सबकी माँ है, सब क्यों नहीं देखता? अब सब नहीं देखता, अब ये बेचारी बूढ़ी दामाद के घर चली जा रही, वहीं तड़प तड़प के मर जा रही है, जिसकी कमर झुक गई। बचपन में तो इसने पाला, बचपन में तो इस बाप ने मजदूरी की, इन्होंने खेत में हल चलाकर, शहर शहर फिरकर, मजदूरी करके, बोरा ढोकर, ट्रक चलाकर, हल चलाकर बच्चे को पाला। लेकिन जब ये बूढ़े हो गए, इनकी कमर झुक गई, तो बच्चा बोलता है कि ये बूढ़ा मेरे लिए बोझ है, ये मेरे घर की रौनक को छीन रहा है, ये बार बार मुझको टोक टाक करता है, ये किसी काम का नहीं रहा। अब उसको खाना देता भी है तो जैसे मुंह फुला करके देता भी है, तो बोझ समझ करके। अगर यही बोझ समझ कर ये माँ बाप तुझको बचपन में नहीं पालते तो तू जिंदा नहीं रहता, मगर बुढ़ापे में इनको बोझ समझा जा रहा है। हुजूर क्या फरमाते हैं? ये कमर झुकी बूढ़े जो किसी काम के लायक नहीं रहे, अब ये न खेती बाड़ी कर सकते हैं, न अपने लिए 2 वक्त की रोटी हासिल कर सकते हैं, इनकी वजह से तुम पाले जाते हो, इनकी वजह से बारिश होती है, इनकी वजह से तुझको रोजी मिलती है, इन कमर झुकी बूढ़े लोगों की वजह से अल्लाह तेरी रोजी में इजाफा करता है। तो इस हदीस रसूल की रोशनी में
तुम इन बूढ़ों को नहीं पालते, इन बूढ़ों की वजह से तुम पाले जाते वाह हो। वाह, नारे इन बूढ़ों की वजह से तकबीर, तुम्हारे घर नारे रिसालत, इन बूढ़ों की वजह जश्न से ईद मिलादुन नबी, इन बूढ़ों की वजह मशाइख से अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहर यार रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। इन बूढ़ों की वजह से तुम्हारी रोजी में इजाफा होता है। इसलिए माँ बाप को रहमत समझें और समाज के सारे ज़ईफ़ों, सारे बूढ़ों की इज्जत और एहतराम करें कि इनकी वजह से रोजी मिलती है, इनकी वजह से आसमान से बारिश हो रही है, इनकी वजह से ज़मीन की फसलें पैदा होती है। इसलिए अगर कोई बूढ़े को हक़ारत की निगाह से बुढ़ा कह दिया, उसकी तौहीन किया कि हटो रे बुढ़ा, अल्लाह ताला उस बंदे के बुढ़ापे में 10 लोगों को तैयार कर देगा जो उसको बुढ़ा कह करके उसके जज्बात को कुचलता रहेगा। इसलिए जो दूसरे बूढ़ों की इज्जत करेगा, ये जब बूढ़ा होगा तो इसकी इज्जत करने वाले लोगों को अल्लाह पैदा कर देगा, इसकी इज्जत दूसरों के दिल में डाल देगा। मैंने अपनी आंखों से अपने घर के सामने एक बूढ़े को देखा जिसका बेटा उसको बिल्कुल मरे हुए कुत्ते की तरह घसीट रहा था। एक हंगामा था, एक हुजूम लोगों का जो इस बेइज्जती के तमाशे को अपनी आंखों से देख रहा था। मैं छोटा था, वाली साहब मेरे साथ थे, हम लोग भी दूर से देख रहे थे। एक बेटा अपने बूढ़े बाप को बिल्कुल पकड़ करके रस्सी से घसीट रहा था। तो मेरे वाली साहब ने कहा कि देखो जी, जिस तरह तुम अपनी आंख से देख रहे हो कि उस बुढ़े को उसका बेटा घसीट रहा है, मैंने भी अपनी आंखों से यही मंजर देखा है कि जो घसीटा जा रहा है, इस बुढ़े ने भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था, इस बूढ़े ने भी अपने बाप को ऐसे ही घसीटा था। मेरे बाप ने कहा मैंने अपनी आंखों से देखा है और तुम अपनी आंखों से इसको देख रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला बंदों को इस तरह के मनाजिर दिखा करके उसको बताता है कि तुम ये मत समझना कि कोई खुदा नहीं है, ये मत समझना कि मरने के बाद अजाब नहीं होगा। जो अजाब वहाँ होगा उसी की एक छोटी सी झलक अल्लाह यहाँ दिखाता है। लगे हाथों में आपको बता देता हूँ, कभी दिल बर्दाश्त मत होइएगा कि साहब गजा पे जुल्म हुआ, फिलिस्तीन पे जुल्म हुआ और फिर अल्लाह तबारक ताला क्या कर रहा है? अल्लाह ताला यही कर रहा है, मुसलमानों की बदअमली की सज़ा दे रहा है और काफिरों को अल्लाह ताला बड़ी सज़ा तो क़यामत में देगा, मगर इस दुनिया में भी उसका गुरूर तोड़ रहा है। जो इसराइल बोला था मैं 4 दिन में गजा को तबाह कर दूंगा, आज 2.5 साल से ज़्यादा हो गया, जंग सुलह पे ख़त्म हुई है, लेकिन उसका जोर तोड़ दिया गजा के उस निहत्थे मुसलमानों ने जो बोला था 2 दिन में मैं तबाह कर दूंगा। 2.5 साल की मुद्दत में भी इसराइल उसको तबाह नहीं कर पाया और फिर तीसरे लोगों के बीच में हस्तक्षेप करने के बाद तब एग्रीमेंट और सुलह पे जंग का खात्मा हुआ। उसके गुरूर को गजा के मुसलमानों के सब्र ने तोड़ के रख दिया। जो काम इसराइल के बम नहीं कर सका, वह काम फिलिस्तीन के मुसलमानों की ईमान की ताकत ने करके दिखा दिया। और आज भी देख रहे हैं, भले ही ईरान के राफिजियों से हमारा कुछ न कुछ मसला है, मगर वहाँ बहुत सारे अल्लाह के वलियों के मज़ारात हैं। हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मज़ार ईरान में है, गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईरान में पैदा हुए, ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईरान में पैदा हुए, हज़रत शेख सादी शिराजी ईरान में है, हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इनके वालिदैन इनका मज़ार ईरान में है। यानी बेशुमार औलिया सालिहीन हिंदुस्तान में जितने बुजुर्गान दीन आए हैं उसमें से अक्सर वह लोग हैं जो ईरान की सरजमीन से चल के आए हैं। ईरान की ज़मीन बुजुर्गों की सरजमीन, ईरान की सरजमीन गौस और ख्वाजा के ख़ानदान की सरजमीन, ईरान की सरजमीन सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के आबा अजदाद, ये उनकी सरजमीन। मखदूम अशरफ बिहारी, मखदूम यहया मनीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि इनके मुरीदों, इनके ख़ानदान के लोगों की ज़मीन भले ही फ़िलिस्तीन है, मगर ईरान से इनका कनेक्शन है। पहले फ़ारसी ज़बान थी, ईरान से ही लोग इंडिया आते थे, उनकी फ़ारसी ज़बान बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान में राइज थी और वहाँ के मुसन्निफ़िन की किताबें लिखी हुई आज भी हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज़ में चलती हैं। भले ही वहाँ चंद किस्म के घटिया किस्म का अक़ीदा रखने वाला, वो भले ही उसका वर्चस्व वहाँ कायम है, मगर वह ज़मीन है मुसलमानों की, वह ज़मीन है बुज़ुर्गों की, वह ज़मीन है कुतुब अब्दाल की, वह ज़मीन है बुज़ुर्गान दीन और सालेहीन की। आने वाला वक्त भी आएगा जब उस ज़मीन पे खुश अक़ीदा
सुन्नी मुसलमानों की हुकूमत कायम होगी। इसलिए उस पर होने वाले मजालिम जो अमेरिका और इसराइल ढा रहा है, हम कभी भी उसके उस मजालिम को ये नहीं कह सकते हैं कि वो ठीक कर रहा है। ऐसा नहीं, वो मुसलमानों की ज़मीन पे बम गिरा रहा है और ये बदअमल मुसलमानों को बदअमली की सज़ा मिल रही है। हो सकता है कि सहाबा कराम की गुस्ताखी की सज़ा मिल रही हो, सहाबा कराम की गुस्ताखी की सज़ा मिल रही हो, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका का गुरूर चकनाचूर अल्लाह कर रहा है, जिसकी हैबत से सारी दुनिया थर्राती थी। कोई उसके सामने आंख निकाल के देख नहीं सकता था, हक बात बोल नहीं सकता था। सब पर फला सैंक्शन लागू कर देंगे, तुम्हारा तेल हम बंद कर देंगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद कर देंगे। मगर आज ईरान ने सबके गुरूर को तोड़, अमेरिका के गुरूर को तोड़ दिया है। आज अमेरिका की जिल्लत सबके सामने जाहिर हो गई है, उसके हथियार की कमजोरी जाहिर हो गई है। और इतना जान ले कि भले ही वक्ती तौर पर आंधी आती है, लगता है कि अब सारे दरख्त उखड़ जाएंगे, लगता है कि अब सारा घर उजड़ जाएगा, लगता है कि सारी बस्ती अब खत्म हो जाएगी। मगर याद रखिए, आंधी हमेशा रहती नहीं है, आंधी खत्म हो जाती है, सैलाब आता है, लगता है सारा गांव उजड़ जाएगा, लगता है कि अब सारी आबादी बह जाएगी। मगर सैलाब आता है, फिर 2-4-10 दिन के बाद सैलाब चला जाता है। अब शदीद बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि सारी आबादी डूब जाएगी, मगर एक हफ्ते की बारिश के बाद बारिश खत्म हो जाती है। कुछ साल पहले पटना में कश्ती चलने लगी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद पानी सूख गया, अब वो शहर उसी तरह पहले की तरह मुस्कुराने लगा। तो आंधी आती है, चली जाती है, तूफान आता है, चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल हो जाता है, सैलाब आता है, चला जाता है, फिर मौसम नॉर्मल होता है। और अक्लमंदी का तकाजा है कि जब आंधी चले तो अकड़ के ना रहे, अकड़ने वाला पेड़ टूट जाता है, मगर जो दरख्त झुक जाता है, जमीन से लग जाता है, जैसे आंधी खत्म हुई फिर वो दरख्त सीधा हो जाता है। जब जुल्म की आंधी चले तो आदमी को सब्र से काम लेना चाहिए, तहम्मुल से काम लेना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। तस्बीह बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, जिक्र अस्कार बढ़ा दे, सदका तो खैरात बढ़ा दे, उसके मुंतजिर रहे। ये जुल्म की आंधी थमेगी, फिर ये पौधा मुस्कुराएगा, फिर ये पौधा स्टेबल हो जाएगा। जब ये आंधी हमेशा नहीं रहती, सैलाब हमेशा नहीं रहता, इस बात को भी गिरह बांध के रख लें, ये अमरीकी जुल्म की आंधी भी हमेशा नहीं रहेगी, ये इसराइल की आंधी का सैलाब भी नहीं रहेगा। ये आज है, कल खत्म हो जाएगा, फिर ऐसा खत्म होगा कि कुफ्र मिटेगा, पूरी दुनिया में इस्लाम मुस्कुराता रहेगा, हर तरफ इस्लामी गुलशन लहराएगा, इस्लामी पौधे लहराएंगे। और आज से कई 100 साल पहले जब मुसलमान बदअमल हुए, यहां तक कि बगदाद में दौलत और की रेल पेल हो गई और दौलत के नशे में दोबारा जिस सरजमीन से शराब को मिटाया गया था, लोग फिर शराब पीने लगे। इसलिए दौलत कोई अच्छी चीज नहीं है जिसके लिए आप सारे के सारे बेताब और लालायित और बेचैन है कि माल मिले, माल मिले, माल मिले। अल्लाह वाले माल से हमेशा दूर रहते थे। क्यों? माल आता है अपने साथ 10, 20, 50 फितनों को लेके आता है। माल का सबसे बड़ा फितना आता है घमंड का फितना, गुरूर का फितना। जो आदमी कल तक आलिमों से मिलता था, लेकिन जैसे ही दौलतमंद हुआ वो आलिमों से मिलना जुलना छोड़ देता है। अब उसकी दोस्ती काफिरों से हो जाती है, उसकी दोस्ती दुनियादारों, गुंडों और लुच्चों, लफंगों, सियासतदानों से हो जाती है, उसकी दोस्ती थानेदारों, पुलिस वालों से हो जाती है। तो दौलत का सबसे पहला बुरा असर यह होता है कि बंदे की सोच बदल जाती है, बंदा मगरूर हो जाता है। आज समाज में मोहब्बतें क्यों नहीं है? सबको दौलत का घमंड है, सबको अपने अपने मकान का घमंड है, अपनी गाड़ी का घमंड है। कोई किसी को सलाम नहीं करता है, कोई किसी के पास नहीं बैठता है। क़यामत की निशानी है कि सलाम उड़ जाएगा। क़यामत की निशानी है कि सलाम सिर्फ अपने रिश्तेदार और जान पहचान वालों तक महदूद होकर रह जाएगा। जबकि हुजूर ने कहा था, अफ़शुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, जिसको पहचानो या ना पहचानो, सबको सलाम करो। आका फरमाते हैं, ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमूहु तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। आका फरमाते, बुखारी शरीफ में भी, मुस्लिम शरीफ में भी ये हदीस पाक है। हज़रत अबू हुरैरा इस हदीस पाक के रावी हैं, बहुत मोतबर ऑथेंटिक हदीस है। हुजूर फरमाते हैं, तुम जन्नत में नहीं जाओगे जब तक
के ईमान न ले आओ, और मोमिन नहीं बनोगे जब तक कि आपस में, मुसलमानों में आपस में मोहब्बत न करो। क्या मतलब? मोमिन बने रहने के लिए आपस में मोहब्बत ज़रूरी है। यहाँ हर आदमी अपनी आग अपने पानी में जी रहे हैं। नहीं, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, हम क्यों उसके घर में जाएं, हम क्यों उससे बात करें, वो मेरे पास क्यों नहीं आएगा, मैं उसके पास क्यों जाऊंगा। ये दौलत का घमंड है। जहां दौलत हटेगी, ये 10 बार उसको जाना पड़ेगा, 50 बार जाएगा, तलवा चाटना पड़ेगा, तलवा चाटेगा, रिश्ता मांगने के लिए उसके दरवाजे की मिट्टी उखाड़ देगा। मगर अभी दौलत का नशा है, जो उसको सलाम तक नहीं करना चाहता, उसके घर तक नहीं जाना चाहता, उसकी दावत पे खाना खाने नहीं जा रहा है। ये सिर्फ पैसे का घमंड है। पैसा आज खत्म हुआ, ये उसको 50 बार सलाम दागेगा, ये 50 बार उसके दस्तरखान पे खाना चाहेगा, और 50 बार उसका तलवा चाटने जाएगा। ये दौलत का नशा है। हुजूर क्या कहते हैं? जन्नत नहीं जाओगे जब तक कि मोमिन न बनो, और मोमिन नहीं बनोगे तुम। 1000 टोपी पहन लो, 1000 ईद के दिन ईदगाह में अगली सफ में जाके बैठ जाओ, 1000 सेवई खाओ, और 1000 साहब 1 लाख रुपए का बकरा ज़बह करो, मोमिन नहीं बनोगे जब तक के आपस में एक दूसरे से मोहब्बत न करो। मोमिन बने रहने के लिए अपने पड़ोसी से मोहब्बत ज़रूरी है। मोमिन बने रहने के लिए अपने अहबाब रिश्तेदार से मोहब्बत ज़रूरी है। मोमिन बने रहने के लिए मुसलमान समाज में जितने लोग हैं सबसे मोहब्बत ज़रूरी है। मोहब्बत का मतलब उसके ताल्लुक से कोई खुदूरत दिल में ना रहे, उसके ताल्लुक से कोई नेगेटिव सोच दिल में नहीं रहे, और मोहब्बत के लिए सलाम करता रहे, मुस्कुराता रहे, मुसाफा करता रहे। हुजूर फरमाते हैं तसाफहू, आपस में मुसाफा क्या करो, उससे सीने की कुदूरत दूर होगी। आका फरमाते हैं एक नुस्खा मैं बताता हूं, जिस पर अमल करोगे तो आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। अफशुस सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैला दो, यानी खूब सलाम करो। एक दिन में 50 बार करना पड़े, 50 बार करो। तुम शौहर हो, बाहर से घर आओ, घर में सलाम करो, बरकत होगी, रोजी बढ़ेगी। तुम बीवी हो, शौहर को सलाम करो, शौहर बीवी को सलाम करे, अमीर गरीब को सलाम करे, गरीब अमीर को सलाम करे, मालिक नौकर को सलाम करे, नौकर मालिक को सलाम करे, अवाम उलमा को सलाम करे, उलमा अवाम को सलाम करे। और जब भी दौलत का घमंड आए कि मैं कुछ हूं, बड़ा हूं, तो मुस्तफ़ा को सामने रखें। आका अलैहिस्सलाम रास्ते से गुजरते थे तो बच्चों को सलाम में पहल करते थे, अपने असहाब को सलाम करते थे, जब घर में दाखिल होते अपनी अज़वाज मुतहरात को सलाम करते थे। तो जब भी दिमाग में आए कि मैं कुछ हूं, मैं सलाम क्यों करूं, सरकार सामने आ जाए कि हुजूर जब अपनी बीवियों को सलाम करते थे, मैं कौन सा टिस्मार खा हूं। जब हुजूर रास्ता चलते बच्चों को सलाम करते थे, तो मैं कौन बड़ा हूं। जब नफ्स की मानेंगे तो नफरत फैलेगी, मुस्तफ़ा की मानेंगे तो नफरतों का खात्मा होगा, आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो आज दौलत का सबसे पहला बुरा असर होता है कि आदमी के दिमाग में बड़ाई और घमंड का नशा छा जाता है। यही घमंड जहां आया, जवाल की अलामत शुरू हो जाती है। यह गुरूर उसको तबाह कर देता है, यह घमंड उसको तबाह बर्बाद करके रख देता है। यह घमंड निशानी है इस बात की कि समाज को जवाल पजीर होना है, इस बात की अलामत है इस समाज को तबाह बर्बाद होना है। दौलतें अच्छी चीज़ नहीं होती हैं। अगर अल्लाह ताला हलाल तरीके से दे दे और फिर दीनदारी उसकी बढ़ती रहे तो समझ लें कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर दौलत आई, दीनदारी घटी, समझ जाएं ये अजाब है। अगर दौलत आए, दीनदारी बढ़ी, तकवा बढ़ा, इबादत बढ़ी, सजदा बढ़ा, सदका तो खैरात बढ़े, तो समझ जाएं इसी दौलत के जरिए जन्नत खरीदी जा सकती है। दौलत अच्छी चीज़ है कब? जब दौलत दीनदारी के साए में आए, और दौलत अगर घमंड के को लेकर आए, दौलत अगर गुरूर को लेकर के आए, तो आप समझ जाएं कि दौलत तबाह बर्बाद कर देगी। बगदाद में लोगों के पास दौलतों की रेल पेल हो गई। फिर क्या हुआ? मस्जिदें वीरान होने लगी, खानकाह उजड़ने लगी, लोगों के घर में गाने बजाने का माहौल शुरू हो गया, लोग शराब पीने लगे, लोग साहब अय्याशियत में डूब गए। एक अल्लाह के वली रोकते रहे कि देखो मैं देख रहा हूं कि अजाब आ गया, तुम्हारे सामने तेरे बच्चे ज़बह किए जाएंगे, उस अजाब के आने से पहले तौबा कर लो। आलिम दीन खिताब करके समझाते थे। मगर लोग जब दौलत के नशे में मगरूर हो जाते हैं तो आलिमों की नसीहत को वो हिकारत की निगाह से देखने लगते हैं, बोझ समझने लगते हैं। जैसे आजकल कव्वाली पसंद की जाती है, मगर हदीस कुरान की बात पसंद नहीं की जाती है।
क्यों? हदीस कुरान का पैगाम सुना के लोगों को बताया जाता है कि नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हराम से बचो। ये कोई सुनना बर्दाश्त नहीं करना चाहता है कि मेरी बुराई की मजम्मत की जाए और मुझको अच्छा रास्ता दिखाया जाए। कौन इस ज़माने में चलता है? ये मौलाना साहब वही बात को लेके आया है। अभी आप सुने होंगे कि एक कॉमेडियन आया है स्टेज पर, वह कॉमेडी कर रहा है तो खूब उसकी पजीराई हो रही है, रोज़ाना प्रोग्राम चल रहा है, रोज़ाना पैसे कमा रहे हैं और वह मस्त और मगन है कि साहब मेरी कॉमेडी की वजह से खूब प्रोग्राम मेरा चल रहा है। जबकि उसको मालूम होना चाहिए वह साल भर डेली प्रोग्राम करेगा, उतना पैसा नहीं कमाएगा जितना फिल्म का नाचने वाला एक फिल्म बना करके पैसा कमा लेता है। वह एक फिल्म 50-50 करोड़ रुपए में एक फिल्में बनाता है। तो पैसा कमाना कमाल नहीं है, बल्कि कमाल है कि किस जरिए से पैसा कमाया जा रहा है। हदीस कुरान बोल के पैसा कमा रहा है या कोई कॉमेडी बोल के पैसा कमा रहा है। ये मगर एक बड़ा तबका है जो उसको लाइक कर रहा है। लाइक कौन करेगा? वही जो हक बात नहीं सुनना चाहता है, जो नमाज रोजे की बात नहीं सुनना चाहता है, वह सिर्फ कॉमेडी की बात, हंसने वाली बात सुनना चाहता है। यह दौलत का मजाज है कि कोई हक उसको समझाए तो हक समझाने वाले को दुश्मन समझा जाता है। यही हाल बगदाद का था। हर तरफ दौलतों के रेल पेल, मुसलमानों के घर में शराब पी जा रही है। मगर एक अल्लाह के वली थे, वो कम कह रहे थे लोगों से कि ऐ लोगों, तुम लोग जिस तरह से जी रहे हो अल्लाह का अजाब तेरे करीब पहुंच गया है। तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारी जमीन खून से रंगीन हो जाएगी। तुम अल्लाह के अजाब को दावत दे रहे हो, तौबा कर लो, नेक बनो, वो अजाब अल्लाह का टल जाएगा। मगर लोग उनको कहते थे ये पागल है, ये पागल है। लोग उनकी बात को खातिर में नहीं लाते थे। लेकिन जब वो अपनी बात को छोड़ते नहीं थे, हर गली कुचे में घूम घूम कर कहते थे वो अजाब आ गया, आने वाला है, तेरे बाल बच्चे तेरी निगाहों के सामने ज़बह किए जाएंगे और तुम अभी घर में कहका मार रहे हो, घर में हंसी और मजाक और तफरी का माहौल पैदा किए हुए हो। तौबा करो, अल्लाह के सामने झुक जाओ, तौबा करो, गुनाहों से बाज आ जाओ, वरना तेरी ज़मीन खून से रंग जाएगी। पहले तो लोगों ने समझा कि पागल है, लेकिन जब उन्होंने अपनी बात बंद नहीं की तो अपने औबास बच्चों को लगा दिया उसके पीछे कि मारो इसको, ये क्यों मेरा मजाक किरकिरा कर रहा है। इस जमाने में कौन चलेगा इनकी बात पे? और ये हमको समझाने आ रहा है दौलत है मेरे पास, मालो सर मेरे पास, मकान मेरे पास, और ये मुझको समझा रहा है कि दिन पर चलो, मारो इसको। औबास बच्चों को उसके पीछे लगा दिया। बच्चों ने इतना मारा उस मजजूब बुजुर्ग को, खून में लथपथ हो गए, यहां तक कि उनकी मौत हो गई। इधर वह मजजूब बुजुर्ग की मौत हुई, उधर तातारी काफिर जो घात में था, चंद दिनों के बाद बगदाद पे हमला आवर हुआ। इतना खतरनाक हमला किया, सारी मस्जिदें तोड़ दी, सारे मदरसे टूट गए, 70,000 मुसलमानों को ज़बह किया तातारी काफिरों ने। उसकी खोपड़ी काट कर मीनार बनाया, उस मीनार पे बैठ के तातारी काफिरों ने शराब पिया, यानी पूरा बगदाद उजाड़ के रख दिया। जितनी किताबें लाइब्रेरी में थीं सारी किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया। जिस किताबों की स्याही की वजह से दरियाए दजला का पानी काला हो गया। बदअमल मुसलमानों को उसकी बदअमली की सज़ा मिल गई। आलिम की तौहीन की सज़ा, मजजूब की तौहीन की सज़ा, दीनी अहकाम की पसे पुश्त डालने की सज़ा। इसलिए जो लोग आज ये सोच रहे हैं कि मौलाना की बात पे कौन अमल करेगा, कव्वाली हुई 1 लाख का मजमा, खिताब हो रहा है हदीस कुरान की बातें, साहब वहाँ 50-100 लोग हैं। कोई नाचने वाली आ गई 1.5 लाख का मजमा, और कोई कुरान सुनाने वाला आ गया है, वहाँ साहब 10-20 लोग बैठे हुए हैं। और लोग ये नहीं समझ लें, ये मत समझे कि साहब मेरे वारे न्यारे हैं, मैं कमा खा रहा हूँ, ईद के दिन 10 प्रकार की सेवई खा रहा हूँ, हमारे बाल बच्चों को 10-10 जोड़े कपड़े मिल रहे हैं, मेरा मकान बन रहा है। ये नहीं समझें आप, ये समझ लें कि वो जिल्लत का अजाब करीब आ गया है, जो आपका सारा गुरूर तोड़ डालेगा, जो आपके सारे आराम, सारी लज्जतों को उसके तारो पोत बिखेर के रख देगा। वही हाल बगदाद का हुआ। जो मुझसे ज्यादा ताकतवर थे, मुझसे ज्यादा ऐश में थे, मुझसे ज्यादा उसके पास लाहो लश्कर था, मुझसे ज्यादा उसके पास सल्तनत थी। आज तारीख के औराक में सारी बातें महफूज हैं, है अया यूरिश तातार के अफसाने से। सबों को मालूम है तातारी काफिरों के हमले में क्या बगदाद सारा उजड़ गया। 70,000 मुसलमानों की खोपड़ी पर बैठ करके काफिरों ने शराब पिया। जब बदअमल मुसलमान को सजा मिल गई, इनकी खून की नदियां बह गईं, इनके सारे बाल बच्चे इनकी निगाहों के सामने ज़बह कर दिए गए। वह मजजूब हुजूर जो कुछ कहा था वह सब हुआ।
और जब तातारी काफिर बोला अब मैंने इस्लाम को उजाड़ दिया, अब दोबारा यहां कलमा पढ़ने वाला कोई नहीं रहेगा, अब बगदाद मिट गया, अब इराक की तारीख मिट गई, मैंने बगदाद को मिटा डाला। पहले अल्लाह ने बदअमल मुसलमान को सजा दी, उसके बाद जब इन काफिरों ने कहा कि अब यहां इस्लाम का सूरज नहीं तुलू होगा, अब बगदाद दोबारा आबाद नहीं होगा, तो अल्लाह ने इन काफिरों का गुरूर तोड़ने के लिए और फिर बगदाद को दोबारा आबाद करने के लिए वही रास्ता इख्तियार किया कि जो काफिर बगदाद को तबाह किया था उसी काफिरों के दिलों में इस्लाम की मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी और वो तातारी काफिर कलमा पढ़े और इस्लाम के कैडर बने। फिर उससे बगदाद ऐसा आबाद हुआ कि पहले से ज्यादा बारौनक। वाह वाह माशाल्लाह, नारे तकबीर, तबारक व तआला, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार रज़ा साहब किबला। आराम हमेशा अच्छा नहीं होता, बिरयानी हमेशा अच्छी नहीं होती। बिरयानी खाते खाते आदमी बदहज़मी का शिकार हो जाता है और इसी तरह दौलतों की चाहत अच्छी नहीं है। आका अलैहिस्सलाम ने हमेशा कहा है कि एक मरी हुई बकरी जो तुम्हारे नज़दीक जलील है उससे ज़्यादा यह दुनिया जलील है अल्लाह के नज़दीक। वल्लाहि लद्दुनिया अहवनु अलल्लाह मिन हाज़ा अलैकुम, यानी जिस तरह यह दुनिया तेरे नज़दीक, बकरी तेरे नज़दीक जलील है, उसी तरह यह दुनिया अल्लाह के नज़दीक जलील है। अल्लाह ताला अपने नेक लोगों को दुनिया से बचाता है, अल्लाह ताला नेक लोगों को दुनिया से बचाता है। इबादत में असल मज़ा है, तिलावत में असल मज़ा है। यह मखदूम बिहारी का उर्स है, यह सारा बिहार वहाँ जा रहा है, मगर आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने किस कदर बचपन से इबादत की है। बचपन से इन्होंने रियाजत की है बिहिया के जंगल में, राजगीर के जंगल में। इबादत करते करते अल्लाह ने वो बड़ा मकाम अता फरमाया कि एक हिंदू पंडित एक बार बोला, ए बाबा अल्लाह वाला कौन होता है? अल्लाह, हम लोग सोने के एक जर्रा के लिए बेताब रहते हैं। एक साहब नाक का जेवर किसी औरत को मिल जाए तो शौहर साहब गुरूर के नशे में चूर रहता कि मेरे पास इतना सौरन सोना है, इतना 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 भर सोना है, चांदी है। मखदूम बिहारी से पूछा एक हिंदू पंडित ने कि बाबा अल्लाह वाला कौन होता है? मखदूम बिहारी ने कहा, आपने जज्बात में कह दिया कि अल्लाह वाला वो होता है जो पहाड़ को कह दे सोना तो पहाड़ सोना बन जाता है। इतना जबान से निकलना था कि राजगीर का सारा पहाड़ गोल्ड में तब्दील हो गया, सारा जंगल सारा पहाड़ सोने में तब्दील हो गया। वह पंडित देखकर दंग रह गया। जब मखदूम बिहारी ने सर उठाया देखा कि सारा जंगल सारा पहाड़ सब गोल्ड बन गया है। आपने कहा कि जंगलों, मैंने तुझे गोल्ड बनने नहीं कहा है, मैंने तो पंडित जी को समझा रहा था। इतना कहना था कि फिर सारा जंगल अपनी असल हालत पे आ गया। तो अल्लाह वाले पहाड़ को सोना बना देते हैं, जबान से जो निकलता है वह हो जाता है। क्यों? अपने आप को इतना बुलंद कर डालते हैं इबादत से, रियाजत से, तकवा से, परहेजगारी से, भूखे रहकर प्यासा रहकर, अपने जज्बात को कुचलकर, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करके, अपने दुनियावी तमन्नाओं, दुनियावी चाहतों, दुनियावी अरमान सब को रौंद कर इतना अपने आप को बुलंद कर देते हैं। वह जो चाहते हैं अल्लाह वो कर देता है, वह जो जबान से निकालते हैं अल्लाह उसको पूरी फरमा देता है। इसी को हुजूर कहते हैं, लो अक़समा अल्लाह ला अबर्रा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तुम दरवाजे से धक्के देके निकाल देते हो साहब, उनके पाँव में टूटी चप्पल रहती है, लेकिन वो अगर कसम खा लेते हैं तो अल्लाह उसकी कसमें पूरी कर देता है। वो अगर कहता है कि जंगल में आग लग जाएगी, अल्लाह जंगल में आग लगा देता है। वो अगर कहें कि पहाड़ सोना बन जाए, फौरन पहाड़ सोना बन जाता है। इसी को डॉक्टर इकबाल ने कहा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अल्लाह वालों का हम सिर्फ शक्करपाला खाते हैं, अल्लाह पालों के आस्थाने पे सिर्फ चादरें चढ़ाते हैं, सिर्फ झूमर लगाते हैं, सिर्फ 5 करोड़ की छतें बनाते हैं। जबकि उर्स इसीलिए था ताकि अल्लाह वालों की कब्र पे जा कर के अल्लाह वालों की ज़िंदगी से नूर हासिल करें। अल्लाह वाले कैसे जीते थे, अल्लाह वाले कैसे अल्लाह की बंदगी करते थे और कैसे इतना बड़ा मकाम हुआ उनका कि करोड़ों लोग इनसे प्यार करते हैं। वो पॉइंट पे नज़र रखना, उनकी ज़िंदगी से शऊर लेना, उनकी ज़िंदगी से अंदाज़े बंदगी लेना, उनकी ज़िंदगी से अल्लाह की मारिफत का नूर कैसे हासिल होगा ये लेना। हमने ये चीज़ों को छोड़ दिया,
बस वही सिर्फ उर्स लेके रह गए, सिर्फ चादर पोशी लेके रह गए, गुलपोशी लेके रह गए, संदल और गागर लेके रह गए, कब्र को धो के पानी को बोतल में बंद करके पीने के लिए घर में रखने के लिए रह गए, नमाज़ें छोड़ दी, रोज़ रमज़ान की कद्र छोड़ दी, हज को मौखर कर दिया, ज़कात के बारे में सुस्ती बरतने लगे। पहले फ़राइज़ को अदा करें, वाजिबात को अदा करें, सुन्नतों पे अमल करें। नवाफिल अगर नहीं भी अदा होंगे कोई पूछ नहीं होगी, फ़राइज़ व वाजिबात की पूछ होगी। क़यामत के दिन अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेंगे जबकि आपसे नमाज के बारे में सवाल न हो जाए। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी से 100 साल पहले सवाल हुआ था, हुजूर फ़र्ज़ी मज़ार लगाना कैसा है, वहाँ जाके चादर चढ़ाना कैसा है? आपने कहा जिस मज़ार के अंदर अल्लाह के वली न हो उसको असल मज़ार की तरह हाज़िरी देना, चादरें चढ़ाना हराम, सख्त हराम है और उस पर अल्लाह की लानत है। जो उस मज़ार की ज़ियारत करे जिस मज़ार के अंदर अल्लाह के वली न हो, उसी मज़ार पे जाए बंदा जिसके बारे में तहकीक हो कि यहाँ अल्लाह के वली के आराम कर रहे हैं, उनकी तारीख़ मौजूद हो, या फ़लाँ जगह पैदा हुए, फ़लाँ जगह इल्म हासिल किए, उन्होंने ऐसी इबादत की, उनका इंतकाल हुआ, उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ी गई, फ़लाँ तारीख़ को उनका इंतकाल हुआ, फ़लाँ ने उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। इस तरह की वाज़ेह रोशन तारीख़ जहाँ हिस्ट्री मौजूद रहे उस मज़ार पे जाएं, बसद शौक़ जाएं, सुबह शाम जाएं, फैज़ मिलेगा। जैसे ज़िंदा आलिमों के पास जाने, वलियों के पास बैठने से फैज़ मिलता है, उसी तरह मज़ार पे जाने से भी फैज़ मिलता है। आप समझें कि वो अपनी कब्र में ज़िंदा हैं, वहाँ दूर 4 हाथ दूरी पे बैठे रहें और आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह के दर्जात बुलंद करे, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें। कब्र को हाथ नहीं लगाएं, तवाफ़ करना हराम है, सजदा करना हराम है, चादरों की बाड़ लगाना दुरुस्त नहीं है। एक चादर सिर्फ चढ़ी रहे ताकि अल्लाह के वली की कब्र की इज़्ज़त होती रहे, अल्लाह के वली की कब्र है। लेकिन चादर चढ़ाने की रस्म बना देना आला हज़रत ने इसको मना लिखा है। सजदा करना हराम, तवाफ़ करना हराम, वहाँ पे जाके धागा बांधना, तागा बांधना, जाहिलाना काम, ये काम हिंदुओं के काम से मुशाबत है। मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद करना है, तिलावत करना है, अल्लाह के सामने रोना है, इनको गुनाहों से बचना है, फ़राइज़ व वाजिबात अदा करनी है, न कि खुराफात और वाहियात वाले काम में जाके इसको डूबा रहना है। अल्लाह के वली का एहतराम इतना ही है कि उनके मज़ार पे जाएं, 4 हाथ दूरी पे रहें, फातिहा पढ़ें, उनके लिए दुआ करें, उनके वसीले से अपने लिए दुआ करें, हाथ न लगाएं, मुंह न लगाएं और उल्टे पांव वहाँ से पलट जाएं। जो भी याद हो कुरान पाक में से उसको पढ़ के उसके सवाब उसकी रूह को पहुँचा। हाँ, जहाँ मज़ार पे अल्लाह के वली नहीं है, फ़र्ज़ी कब्र बनाना हराम, उस मज़ार पे हाज़िरी देना हराम, असल मज़ार की तरह मामला करना हराम। और फिर एक बुत परस्ती से मुशाबिहत है कि जहाँ काफिर लोग जहाँ चाहा जो चाहा सो कर दिया, दरख्त गाड़ दिया, खूटा गाड़ दिया, उसी की पूजा परस्ती शुरू कर दी। और मुसलमान भी जहाँ चाहे मज़ार निकाल दे, वह सिर्फ ज़मीन हड़पने के शौक़ में, या 2-4 पैसा 2-4 उल्लू बेवकूफ़ मिल जाएगा जो आके मुर्गा चढ़ाएगा, खाना बनाएगा, हमको खाना मिलेगा, हम भी चादर के बदले में हमको पैसा मिलेगा। ऐसी खलीज सोच रखने वाला मुसलमान आज भी मौजूद है। आज से 100 साल पहले भी था। जब नहीं था तो आला हज़रत से ऐसा सवाल क्यों हुआ? और ये भी कहा गया कि कहीं अल्लाह के वली के मज़ार की ईंट रखी हुई है और वहाँ मज़ार बना दिया, चादरें चढ़ाने शुरू की। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने उसको भी मना किया है। जब मस्जिदें वीरान होंगी इसी तरह का खुराफात का मुजाहिरा होगा। जब तिलावत का माहौल कम होगा उसी तरह से आप फिक्शन, नावल, अफसाना, ड्रामा सुनने का माहौल ज़्यादा होगा। जहाँ कुरान पढ़ा जाएगा वहाँ फजूल बातें नहीं बोली जाएंगी, जहाँ नमाज पढ़ी जाएगी वहाँ फजूल काम नहीं किया जाएगा, जहाँ कुरान हदीस की बातें सुनी जाएंगी वहाँ ड्रामा और फिल्में और कॉमेडी का माहौल ख़त्म हो जाएगा। बेसिक, बुनियादी, फंडामेंटल, लाजमी, ज़रूरी बातें जहाँ घटेंगी खुराफात, वाहियात का ज़हूर हो जाएगा। और जहाँ बुनियादी, लाजमी और फ़राइज़ और वाजिबात पे अमल होगा, ऑटोमेटिक फालतू बातें ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, दुनिया के सारे मुसलमानों को गैर ज़रूरी बातों से बचकर ज़रूरी बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।